कहोगे तो पढ़ा देंगे, छुट्टियों में हम पढ़ा सकते हैं। सर आप बहुत जरूरी है कैंसिल कर दिया उसमें। सर, कैंसिल कर दिया अपना प्लान। क्या? सर वो हरिद्वार वाला सर कहाँ जाकर केदारनाथ। हाँ वही केदारनाथ साइड जाओ ना। जब हमने सुना वहाँ का एक दिन का 15,000 है, तो फिर हमने नहीं सोचा। एक दिन रुकने का 15,000। सर इतना सर कुछ कुछ होता है? हाँ? इतना इसलिए क्योंकि मोदी जी एक बार गए थे, तब से रेट बढ़ गया हमारा। मोदी जी एक बार गए थे सर वो गुफा में। सर पर आपका तो ये क्लास का ही बहुत खर्चा हो सर जाता जहाँ पे 3 शिव जी है। अब जरा देखिए कि सर बहुत पुण्य का काम होता है बोलते हैं हाँ, वहाँ। हाँ। चलो अब देखते हैं। सर गोवा चले जाना घूमने। ठीक है। रेस्पिरेशन इन अमीबा, थोड़ा थोड़ा देखेंगे सबके बारे में। सही वैसे सर घूमना नहीं है। है नहीं, लेकिन थोड़ा देखेंगे क्या होता है। ओके, सो बुक में, दूसरी बुक्स में दिया इसलिए देखेंगे। सो रेस्पिरेशन इन अमीबा। सो अमीबा रेस्पिरेट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। The concentration of O2 outside amoeba is higher, so it diffuses in. The concentration of CO2 inside is higher, so it diffuses out. और बाहर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? तो ये अंदर आ रहा है। So respiration in amoeba takes place. सर वो साइलेंट होता है मुझे। हाँ, simple diffusion. The concentration, ये aquatic unicellular eukaryotic animal है। ठीक है? The concentration of O2 outside amoeba, that is in water, जहाँ वो रहता है, is more, so O2 diffuses in and CO2 diffuses. CO2 being more inside amoeba. Diffuses out. अब जरा देखिए, सर पर हमारी बॉडी में तो डिफ्यूजन से नहीं हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन। हमारी बॉडी में नहीं हो सकता है। नाउ रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म। रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म। जो अर्थवॉर्म की स्किन मॉइस्ट होती है, और हम लोगों ने अपने गमले में कभी न कभी अर्थवॉर्म को जरूर देखा होगा। सर उस पर नमक डाला तो मर जाए। देखो, मैं तो सुना था लेकिन ये देखिए। सो दिस इज, अच्छा मैं सर ये इतना बड़ा होता सर इसमें नमक डाला तो क्यों बहुत मरता है? छोटे छोटे दिखते हैं। छोटे छोटे देखें तो ये दिखा दीजिए मुझे। ये अर्थवॉर्म है। ओ तो अर्थवॉर्म ये किस तरीके के होते हैं ये भी दिखा दो। इपॉक्सी में ये भी अलग-अलग पास टाइप करो। के हैं। है, उसी तरीके से थोड़ा बहुत फर्क है। सर ये रिफ्रैक्शन की वजह से बड़ा तो नहीं लगता? है? रिफ्रैक्शन की वजह से बड़ा तो नहीं लगता? ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत ही चेंज होगा। सर इनके गले में ये पट्टी सी ये छोटा बच्चा और इसका पूरा साइकिल है अर्थवॉर्म का, ये भी दिखा दो। अबे तो पीछे सर इनके गले में वो पट्टी क्यों होती है? पट्टी होती है, वो इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो ये किस तरीके से होते हैं? हर्माफ्रोडाइट। सर मतलब हर्माफ्रोडाइट का मतलब जो मेल है वो फीमेल भी है। हाँ? ओके ओके, दिखा दे रहे हैं। ये नहीं, ये मिलीपीड सेंटीपीड्स हैं, तो ये हम लोग बाद में देखेंगे। सर अर्थवॉर्म तो रेड कलर का होता है ना? चलो, हाँ। तो अब हम देखते हैं कि जो मिट्टी में रहते हैं अर्थवॉर्म, वो इस तरीके से हैं। ऐसे मैंने मिट्टी में हाँ सर ये तो हाँ हो सर सकता यही है। वाले देखे हैं। सर मैंने ये ना मिट्टी वाले को सर मछली पकड़ने के लिए भी ये डालते हैं। ये देखो,
सर तो फिर ये कहाँ रहता है? ये मिट्टी में ही रहते हैं, बस पकड़ के खत्म कर दिया तो गया। सर ये रेड क्यों नहीं है? अब पानी में ये देखो सर बोलो तो क्या ये रेड क्यों नहीं है? रेड हाँ इनके अर्थवॉर्म। सर ये करीबन कितने पुराने होंगे? ये तो इसका पानी में बदलता रहता हूँ, बाकी पुराने तो सर पानी में रखा क्यों है? सर ये हिल रहा है। सड़े नहीं। सर पानी में सड़े ने इसलिए रखा है। देखा है ना। सर वो तो हमने देखा ही नहीं। सर इस पे नमक डाले तो क्या होगा सर? वो सब नहीं देखा है। सर इस पे नमक डाल के मर ये। जाता है। हाँ। सर इसमें पानी में क्यों रखा है? क्या ये हाँ जो होता है सर ये रियल है? इस फॉर्मालिन सोल्यूशन में रखा जाता है। फॉर्मालिन सोल्यूशन इससे हमारे क्या पास है, वो बदल स्मेल देते नहीं हैं। आता। हाँ उससे सर सर इस पे सॉल्ट डाले तो मर क्यों जाता है? मर जाता है। सर dissolve हो इनके जाता है, ऊपर की बहुत ही- स्किन की लेयर नहीं होती। हाँ? इनके ऊपर की लेयर नहीं होती। रेड नहीं होती, अभी हम वीडियो में दिखाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है। ये तो बस रखने से थोड़ा कलर चेंज हो जाता है। Earthworm absorbs the oxygen needed for respiration through its moist skin. So ये जो earthworm है, इसका कैसा डिजाइन होता है? Irregular. सेगमेंटेड बॉडी डिजाइन होता है। सर सिलेंडर समझ में आई? इस तरीके से ये earthworm सर बेसिलियस शेप ये so it has segmented body design and one cell thin इसकी स्किन होती है, बहुत पतली सी होती है सर अभी और वो मॉइस्ट होती है, तो ये अपनी स्किन से ऑक्सीजन डिफ्यूज इन आउट। हाँ What is that? सेगमेंटेड बॉडी डिजाइन आर्थ्रोपोडा का है। सो इसका फिर इसका अब जरा देखिए। और सर अपने स्किन से ही चलते भी हैं। हाँ सर इसका भी डिफ्यूजन होता है। अर्थवॉर्म अभी हम वीडियो में दिखा दें, डिफ्यूजन होता है। एक्सचेंज रेस्पिरेटरी गैसेस बाय डिफ्यूजन थ्रू इट्स स्किन। बाय डिफ्यूजन थ्रू सर बुक में कितने मतलब ऑर्गेनिज्म मेंशन है? स्किन दो तीन का बताएंगे। अब जरा आप लोग ये देख लो कि जो हम लोग वर्मी फॉर्म कंपोस्ट डालते हैं उसमें अर्थवॉर्म बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, वर्मी फॉर्म कंपोस्ट फर्टिलाइजर हाँ वो इसलिए क्योंकि हमें बार बार खोदना ना पड़े, जड़ों को हवा भी चाहिए होती है। सर फार्मर्स के फ्रेंड बोलते हैं ना अर्थवर्म। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अर्थवर्म को टिक करके डाल देते हैं। अगर हम वर्मी फॉर्म कंपोस्ट डालेंगे तो हमें इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से खोदने की, तो इसलिए ऐसा किया। सर ये केमिकल फर्टिलाइजर है। केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है, ये जो है हमारे किसानों के मित्र कहे जाते हैं। These are friends। सर मेरे पापा पूछ रहे थे छुट्टियां कब से होगी ट्यूशन में? छुट्टियाँ नहीं है 23rd से हम कर देंगे, बाकी सर, 23rd से 30 तक कर देंगे, बाकी उसके बीच में जो आएंगे वो SST पढ़ते रहेंगे या कुछ और। सर हमें आना, मुझे आना है। मुझे भी आना है। सर मुझे ऐसे समझ आई बात की नहीं? ना मतलब मैथ साइंस नहीं है। हाँ आपको छुट्टी दे देंगे, 23 से 30 तक जाएगी छुट्टी। सर ये आप भी कहीं घूमने आए हम्म। कहीं आसपास ही घुमाना। अरे तो हाँ, आएंगे तो घूम ही आएंगे कभी होगा तो। सर कुंभल का रिलेशन चलेगा। अब जरा देखिए कुंभलगढ़ हुआ है, अब देखो सर चित्तौड़ नाउ सर चित्तौड़गढ़। एक हाँ वहाँ सर चलो। पद्मावत सर वो वहीं बन पे। गया है तो। सर पद्मावत वहीं पे शूट है। वर्मी फॉर्म कंपोस्ट ये देखो, तो ये वर्मी फॉर्म कंपोस्ट देख लो कि इसमें बहुत सारे अर्थवॉर्म हैं। Vermicomposting uses certain species of earthworms to enhance composting organic waste materials for better end product. तो बड़ा You may करो। use various organic waste materials in your area. Prepare a vermicompost bed measuring 1 foot wide and 5 meters in length. Add your organic waste ये materials. देखो सर ये क्या है? अभी वर्मी फॉर्म कंपोस्ट है इसका, इसमें अर्थवॉर्म देख रहे हो कितने सर सारे हैं? अर्थवॉर्म काटता नहीं है। नहीं ये देखो, Consume your ये तो organic डाल waste दें। material. आप तो डालेंगे ना जब यहाँ खेती करेंगे, This gives out a granulated इसी में अर्थवॉर्म है, देख रहे हैं आप? हाँ सर रेड रेड। इसकी मॉइस्ट स्किन होती है और सर डस्क्यू है। सर फर्टाइल करता है ना? अर्थवॉर्म डर जाएंगे। or to make use of नहीं वो सर कुछ डार्क साइड में कुछ करते हैं ना? while water will condition will drive them
तो ये अर्थ को पोरस बना के रखते हैं, और जो इनका मतलब एक्सक्रीटा है वो पता है, वो एक तरीके से ह्यूमस सेट करता है। Put back the residue तो आप of देख the सकते हैं, compost bed, as contains a good amount Fertile है, of fertile कर देता है। nutrients that are ठीक है, as basal application. इस तरीके से हमने देखा कि वर्मी फार्म कंपोस्ट सर मतलब ये हेलो एक फ्रेंड्स, सांड ही है ना? मैं रंजित है, केचुआ यानी केचुआ से बनने वाली कंपोस्ट। ये सांड ही है। फ्रेंड्स, ये हमारा कंपोस्ट है, कंपोस्ट जैसे वो हम सारे कहते हैं न्यूट्रिएंट रहते हैं यूरिया, जिसकी या ये कह जरूरत सकते हैं कि प्लांट्स को मतलब healthy मैन्योर, रखने के लिए मैन्योर की चाहिए। जगह हम कंपोस्ट यूज करते हैं। पॉटिंग मिक्स हम में कंपोस्ट में भारी हम क्या यूज कर सकते हैं? रहती है। अगर इसी नीचे में देखिए निकले अब ठीक है, बाद में हैच होगी और हमारे भाभी भी मल्टीप्लाई अब हो इसी रही है। में धीरे धीरे सर इसको क्या बोलते हैं? वर्मी वर्मी कंपोस्ट। वर्मी फार्म कंपोस्ट, कौन? वर्मी जानते हो, जब उसी के नाम से जो ऐसे कंपोस्ट घूमे घूमे रहते हैं, वो वर्मी सीढ़ी भी होती है, इसी तरीके से घूमती है। डाल दीजिए, आपके काम ये फिनिश। केचुआ को इन सारे चीजों उसी तरीके से उसका भी है। कंपोस्ट तैयार करने के वर्मी लिए का ज्यादा से वर्मी का ज्यादा मतलब 2 लंबे मंथ पतले। लगेगी। तो मिलते हैं 2 मंथ के बाद। 2 मंथ के बाद देखिए व्यूअर्स, मैंने जितने भी मटेरियल इस कंपोस्ट बिन में डाली थी सबकी ब्रेक डाउन हो गई है। लगता है हमारी भार्मी कंपोस्ट तैयार हो गई है। अब इस तैयार किया हुआ भार्मी कंपोस्ट को 1 दिन के लिए सनलाइट में रखना पड़ेगा। 7th 8th का बच्चा रहेगा। ये इसमें फॉर्म भी है ना, देखिए व्यूअर्स, कितने सारे केचुआ। सर ये तो बहुत हो गए होंगे ना रिप्रोडक्शन एक से हमें सर ये इसमें भी निकलते रहते हैं, जब मैं पानी डालता हूँ ना खुद ही निकाल हाँ। देते हैं। सर खुद ही रिप्रोडक्शन सर ये तो जिंदा थोड़ी है। रहते हैं, जिंदा रहते हैं। सर इनको फीमेल या मेल ने चाहिए खुद ही कर। क्योंकि जब हम इसमें कुछ खाद डालते हैं ना, उसमें कंपोस्ट का कुछ ना कुछ रहता है, इनमें कुछ नहीं चाहिए। सर ये अपने आप ही रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब जब 2 सामने आते हैं तो एक मेल बन जाता है, एक फीमेल बन जाता है। हाँ। अच्छा वरना दोनों सर ऐसा दोनों फिश है। या किसी फ्रॉग हैं? में भी होता है ना सर? ये हर्माफ्रोडाइट है। मतलब दोनों सर मेल Both sex in single organ- मेल पे रिप्रोडक्शन कर सकते बोथ सेक्स इन सिंगल ऑर्गेनिज्म। अब हम इसमें देखते हैं कि अर्थवर्म एक्सचेंज रेस्पिरेटरी गैसेस बाय डिफ्यूजन थ्रू इट्स स्किन। इट्स स्किन इज मॉइस्ट। इसकी स्किन क्या होती है? Moist. और जो ठीक है, Then it helps to penetrate. हाँ, सो अब क्या देखिए, सो इट्स स्किन इज थिन एंड मॉइस्ट। सर हाँ बोलो, सर ये कितने साल तक जिंदा रह सकते हैं? ये देखना पड़ेगा, देख लेना। सर क्योंकि ये जो आप लाए वो तो अभी तक जिंदा है। सर आपकी बात जिंदा थोड़ी है, वो डेड है। सर आपने तो पूरा पानी डालते तो वापस अरे रिप्रोड्यूस पानी डालने से ये डिकम्पोज नहीं हो रहा, खराब नहीं हो रहा, मरे हुए हैं सारे, कोई जिंदा है तो सर वापस कैसे रिप्रोड्यूस कर? जिंदा। सर अभी आप बोले आड़े से माड़े में जिंदा नहीं, मतलब ये स्मेल नहीं आती, नहीं तो यहाँ बैठ नहीं पाते। मरे हुए जानवरों के बीच बैठ सकती है? नहीं वही ऑक्टोपस ही बना हुआ है। ठीक है, ओके। नाउ इसमें क्या होता है कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इनकी बॉडी में ब्लड फिल्ड होता है, तो CO2 जो ये निकालते हैं वो ब्लड में क्या डिसॉल्व हो जाएगी। सर कितने ये अर्थवर्म में ब्लड फिल्ड होता है, इसमें कोई वेसल्स नहीं तो होती है। CO2 बाहर से भाई आपके में क्या क्लोज्ड ब्लडेड सिस्टम है? हाँ। हमारा Vessels ब्लड क्या है। वेसल में बहता है, हाँ लेकिन इनका ओपन ब्लडेड है, फिल्ड है। जैसे कॉकरोच में पिन चुभाओगे तो ब्लड निकल आएगा, उसका हाँ। वाइट ब्लड है। हाँ कॉकरोच का कैसा ब्लड है? जूस टाइप होता है ना हाँ। भाई। वाइट ब्लड है, उसमें आरबीसी नहीं होता, लेकिन उसमें भी ब्लड फिल्ड होता है। बात समझ में आई? इनमें रेड है तो ब्लड फिल्ड है फिर भी। तो वो जो फिल्ड है, चूंकि इनकी 1 लेयर थिन स्किन है, बहुत है ना, 1 सेल थिन स्किन है, तो उसी से CO2 बाहर निकल जाती है और बाहर की अंदर आ जाती है। इतनी बात समझ में आ गई? और फिर उनका ब्रेन उनके सर में। हाँ, सो CO2। अब आप लिखिए इन अर्थवर्म ब्लड इज फिल्ड इन बॉडी। बाकी अर्थवर्म के बारे में क्लास 12th में पढ़ोगे, बहुत ज्यादा ही बड़ा चैप्टर है, सर तो वो बहुत ज्यादा ही सर अभी है। हाँ, बोर्ड एग्जाम को देखो सर बहुत हार्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अब देखो
CO2 released by cell get dissolved, बात ना करें शिवम, dissolved in blood and diffused out through skin. सर डिफ्यूज इन द स्किन से डिफ्यूज आउट द स्किन। स्किन से होता है क्योंकि ब्लड तो उसी के कांटेक्ट में है ना। हाँ सो एंड सर वो आपने 2 डॉट्स की बनाई। सर वो उसकी डिफ्यूजेस अपनी है आउट। है ना सर? ये इसका आगे रिप्रोडक्टिव वाली- ऑर्गन है। बोला था। सर आगे वाली तो आपकी है। और इसमें ये सेगमेंटेड बॉडी डिजाइन है। सर वो लास्ट में एक तो स्क्रैच है हील पे। सो इस तरीके से इन ब्लड एंड डिफ्यूजेस आउट, O2 डिफ्यूजेस इनटू ब्लड, इस तरीके से होता है। इट हैज, इसका किस तरीके का सिस्टम है? दैट इज ओपन ब्लडेड सिस्टम। हम लोग क्लोज्ड ब्लड सिस्टम है ना, और इनका कैसा है? Open. ओपन ओपन और क्लोज में डिफरेंस क्या है? भरा है अगर खून आपकी बॉडी में मतलब तो वो ओपन है। चीज नहीं है, बस पूरा भर दिया है। भर दिया। थैली में जैसे। हाँ, और लेकिन हम लोगों में वेसल में बह रहा अच्छा है वेन्स के थ्रू। तो वो क्लोज्ड ब्लड सिस्टम। तो सर इनका ऑक्सीडाइज्ड और ये वाले ब्लड्स नहीं होते? अब जरा देखिए क्या सर अर्थों में ऑक्सीडाइज्ड या डीऑक्सीडाइज्ड ब्लड नहीं होते? वो पास कहाँ से होते हैं फिल्टर? किसमें सर अर्थों में ऑक्सीडाइज्ड ब्लड कुछ नहीं, जब इनमें हार्ट ही नहीं है। अभी तो हम लोग ऑटो हैं ऐसे ब्लड बस फ्लो भरा हुआ है, हार्ट कहाँ है? बॉडी ऑर्गन में नहीं है इसमें पेट कहाँ में। कुछ नहीं है। सर बॉडी ऑर्गन में थोड़ा से स्पाइरेकल्स हैं, उससे हवा जाती है, तो हवा जाती है अंदर अंदर, कहीं ना कहीं वो भरी रहती है, ठीक है। तो लेकिन उतना हम ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहते, वो 12th में आपको पढ़ना है। तो अभी जितना पूछा जा रहा है कि स्किन वर्ड आएगा, सर, आपका मतलब एक इसका MCQ बस आएगा संदर्भ है। और ये पूछा जाएगा कि स्किन से लेते हैं, इतना याद कराने का इतना जरूरत सर अगली बार मेरे बस डिफ्यूजन। डिफ्यूजन है। ठीक है मानी, बात समझ में आई? अब आगे देखो। नाउ रेस्पिरेशन इन फिश, ये पूछा जा सकता सर, है। सर गिल्स Yes. गिल्स 7-8 में सर ये तीनों ही पढ़ा था। रेस्पिरेशन इन फिश, तो फिश में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है? Gills के जो द्वारा। फिश होती है ये, तो इसमें ये फिश में एक फ्लैप होता है, अगर इसे उठा के हम देख सकते हैं, और बाकी ये फिश है। सर कैसे उठा? अभी बता रहे हैं, ये फिश को उठा सकते हो, हाँ। ये चाहे ना तो जैसे ये सर है, इसे कट कर देते हैं तो जब ये इस पर रहकर यहीं से बबल्स निकलते हैं पानी, तो ये जैसे सर मछली है। गिल्स तो उनके नीचे होता है ना? अभी बता रहा हूँ, अब मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, फिर पता चल हाँ जाएगा। ये सर गिल्स होता है। अब ये देखो ये है, हाँ। तो ये क्या होता है कि इसमें जो पानी होता है तो देयर आर, यानी किस तरीके से है कि यहाँ पर बहुत सारा इस तरीके का ब्लड का वो सिस्टम है, ब्लड भरा हुआ है ऐसे, सर क्लोज नहीं अभी होता। बता रहा हूँ। तो इसमें ब्लड भरा हुआ है, बात समझ में आई? अब ब्लड इसमें 2 चैम्बर हर्ट है, हम लोगों में 4 चैम्बर हर्ट होता है, हाँ इनमें 2 चैम्बर हर्ट है। ब्लड कौन भेज रहा है इनके पास? हर्ट। और और फिर वहां से ये जो यहाँ से पानी मुंह से ले रही है ना, हाँ तो ये वाटर जो ले रही है, तो क्या वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व है? वाटर इसके चारों तरफ घूम घूम के निकल गया, वाटर में CO2 निकल गई, और वाटर में उपस्थित ऑक्सीजन इनके ब्लड में डिफ्यूज इन हो गई। और सर ये हमसे ज्यादा तेज और कई बार क्या होता है 3 लेयर्ड गिल होती हैं, और कई बार क्या होता है 5 लेयर्ड गिल होती है, वो अभी हम देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आप समझ रहे हैं, उसे उठा उठा के एक एक परत देखी जा सकती है। ये बोलो सर एक बार गिल्स को हाँ, ये जो इनका हार्ट है, हार्ट क्या करेगा बताओ? ब्लड किस में पंप करेगा? तू ले लो ब्लड में लो। सर यहाँ से पंप हो जाएगा। ब्लड सिस्टम। और सर बस फिर एक ही जगह इनका ब्लड। भाई आप ये देख लो, ये हार्ट है, ये क्या है? और और फिर यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा वो कहाँ चला जाएगा? ब्लड्स में lungs। और बॉडी में, हाँ और बॉडी में चला जाएगा। सर इनमें और वैसे बॉडी से फिर आएगा, बताओ कैपिलरी कैपिलरी होगी कि नहीं? कैपिलरी हमने बताई थी एक बार। हाँ। हाँ तो ये फिर से यहाँ भरेगा, और फिर ये भरने के बाद फिर कहाँ भर दिया जाएगा? भेज दिया जाएगा। भाई तुम लोग आ गए हो, चलो अब आ गए हो तो जाओ, फिर से पंप हो रहा है और इसमें भर जाओ। और ये समझ में आ गई बात? तो इसमें 2 चैम्बर है, एक चैम्बर में आता है, ठीक है, और एक चैम्बर से जाता है। बस इसमें सिंगल सर्कुलेशन सर वो सिस्टम। अपने हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाए वो क्या है? ये गिल्स हैं,
अच्छा गिल्स में ब्लड स्टोर ये ब्लड है, लेकिन जो पानी यहाँ जा रहा है ना वो गिल्स के थ्रू होता हुआ जा रहा है, और वो गिल्स उठाओगे जो उसका ऊपर गिल्स ये करता गिल्स क्या है? फ्लैप है, ये क्या है अच्छा बताइए? गिल्स करता क्या है? ये जो गिल्स करता है वो हम लोग वीडियो देखने के बाद देखेंगे। पहले सर गिल्स के नीचे होल है, हैं? गिल्स के नीचे होल है पूरा। वो हम देखेंगे। गिल्स क्या होते हैं? पतले पतले ऐसे होते हैं, जैसे नहीं होते कि कुछ लोग फ्रॉक पहनते आपके हैं, बगल में होता है तो ऐसे ऐसे अलग अलग कई लेयर की फ्रॉक होती है। ब्रिटिश लोगों को देखो तो उसमें समझो ब्लड भरा हुआ है, और पानी अगर उसके बीच से चला जाए तो क्या बताओ क्या होगा? बोलो। अंदर से तो वो सारा ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं चला ये जाएगा, सर ऐसे ही गिल्स होती हैं। ये सर सोल्जर्स के हाथ और समझ पैर आई? में भी वो- जैसे आनंदिता ऐसा कुछ फ्रॉक होता नहीं, बहुत सारी झालर निकली हुई होती हैं, तो सर, उनके बीच से फ्लोरल पानी चला फ्रॉक जाए। हैं? फ्लोरल फ्रॉक। अब मैं आपको दिखाता हूँ। फ्लोरल फ्लॉवर, क्या? फ्लोरल फ्लॉवर। तो क्या दिखाओगे? हम आपको दिखाएंगे फिश। अच्छा ठीक है, फिश तो हमारे पास बहुत सारी रखी, लेकिन ऐसे खोलने से अच्छा नहीं उसमें दिखता। हाँ सर गिल्स से फिश करने जाते तब भी गिल्स इन फिश। फिश लेने जाते तब भी दिखता है ना। अब ये देखो, And oxygen, सर शुरू से well, we want oxygen आने in की the हुई gills. है। So the water runs over the gills, and because there's more oxygen in the water than there is in the blood, the oxygen भाई moves गिल्स आप देख रहे हैं ना? through the gills into अभी the दिखाएंगे blood, आपके and then it's taken around the body. सर स्टार्टिंग से लगाया So can you see through ये the गिल्स mouth? हैं, ये 3 लेयर भी होती हैं। If I turn around this कई बार क्या way, होती सर हैं? इसमें तो टू can you लेयर see through to the gills? Yeah, it does. So if you can see through the gills, can't you? So if you see the mouth open, अब देखो, and the water's going through. ये How do the fish breathe? फिश है। Through gills. Okay, ये so those are पीछे का पोर्शन हटा दिया गया है। but we'll be able to see its gills. Yeah, so अब ये देखो क्या है, गिल फ्लैप। अब आप देखिए, the सर देखिए दो लेयर ही है बस। अलग अलग मछलियों में अलग अलग, अब जब हम फिश सिस्टम पढ़ेंगे तब उसमें है। But tell me आप देख रहे हैं, ये हर सेक्स में ब्लड फील होता है, deep red. What makes them red, you reckon? और जो पानी आता है उसी में क्या इसका लार्ज सरफेस एरिया है, तो क्या बहुत रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ाने के लिए है? Lots of capillaries. Capillaries are super small. I reckon it might be. as well. ये कभी और उठाएगा, Okay. कई So this कई is होते how हैं। fish ये सर breathe. दो है। अगर रुक जाओ, ओ, What else could you describe about वो सब these चिपके हुए gills? हैं। What else would you say? And what could be tentacles? Yeah. Different strands. Lots of different Okay. strands. Why do you think they've got lots of different strands? Lots and lots of capillaries लॉट्स ऑफ are in contact कैपिलरी with the सिस्टम water. है, और And इसमें the पानी water भर जाता है, runs उसी गिल फ्लैप से निकल जाता है। अंदर ब्लड है, बाहर पानी। और सर ये कड़वा होता है बिटर टेस्ट, बिटर इन So टेस्ट होता the है। water runs over the gills out of the body. ये देखो, आपको ये देखो, कई लेयर दिखाई गई, But can you see through into the अब mouth? यहाँ 2 ही दिख रही हैं। Okay. देख If I रहे हैं ना? turn around this way, can you see ये through? इसकी जीभ देखिए। Yeah, it does. सर So ठीक है ना? if you can see through the gills, can't you? So the fish is swimming along, mouth open, and the water's टीथ going वाली भी कुछ होती है और कुछ through बिना टीथ की भी होती है, इनकी 2 past the प्रजातियां हैं। gills, सर एक होती है जो बोन को भी and स्क्रैच as the कर water's देती है ना, passing over the gills, ये एक फिश होती है। the टीथ oxygen, वाली किसी because there's more oxygen in the water than जैसे there is in आप ये the देखो, whale में, shark में blood teeth होते हैं। vessels of the gills. सर So शार्क the तो oxygen पानी के बाहर diffuses आती है, through पानी छोड़ into the blood Sir, vessels ये of the अपना gills सर ना and then ऊपर through आती the है body. सर। So that is how fish breathe बोलो। सर underwater. देखिए जैसे ये फिश का मुंह है, तो सर जब उसको सांस Yeah, लेने good के लिए question. अपना Why फ्लैप can't ऐसे fish खोलते breathe हैं। out of the water? Well, because खुला they रहता है, have उससे their पानी design देती रहती है, to और आपको बात take the समझ में आ गई। oxygen out सर लेकिन of डॉल्फिन ऐसा the नहीं करती है water. ना। ये तो डॉग Okay, so सर that ब्लू water व्हेल तो goes सीधा through the ऊपर आ mouth, जाता है। flies ऊपर over the आती है और gills. पानी So if you take a से fish, हाँ। वो हम लोग देख रहे हैं। शायद ऐसा। अब हम फिश के बारे में लिखें। हाँ। समझ में तो आई गया आपको कि 2 चैम्बर हर्ट है, और इससे अगले वाले में सुविधा मिलेगी, क्योंकि वहाँ भी फिश आएगा। क्या? गिल फ्लैप। अच्छा, अब देखो बबल्स Fish, हाँ। सर उससे क्या बोलते हैं? गिल फ्लैप, नहीं नीचे, उसके नीचे ये इसके विंग्स हैं। अरे ऐसा जिसे वो तैरती है।
हाँ? Fins, fins. Fins, Fins. fins. Fins है, ठीक है ना? हाँ ये और वो पीछे का तेरी जल्दी Sir, टूट पीछे जाता है। tail है, tail. तू जोड़ फिश टेल होती है। अब जरा देखिए कि फिश हैज स्पेशल ऑर्गन ऑफ ब्रीदिंग। हम लोगों में लंग्स हैं, उसमें स्पेशल ऑर्गन है कार्ड गिल्स। हाँ So fish has special organ for breathing सर कोई दूसरी फिश बनाएंगे चलेगा ना? called, कौन सी बनाई? ये रोहू बनाई हमने, called gills। मतलब अरे एक रोहू मछली होती है variety ना, रोहू, हिल्सा, अलग अलग तरीके Sir, के आप कटिया, खाते हो fish? कटिया। हाँ? आप खाते हो fish? कटला, हाँ ये सब नहीं, ये हम बता रहे हैं मृगाल, ये हम लोगों ने 9th में पढ़ा सर था। आप वेजिटेरियन है? सर आपने हमें तो वेजिटेरियन है नहीं लेकिन बताया। पढ़ाया तो है बच्चों को कि नहीं पढ़ाया सर। अभी कहाँ से पढ़ा, अभी 11th में तो आओ। सर आपने बोला ना 9th के बच्चे। 9th में नहीं पढ़ाया, तो अब 9th में सब ऐसे ही चल रहा था, ऑनलाइन तो कहाँ पढ़ा लेते हैं। तो इस तरीके से है, स्पेशल ऑर्गन फॉर ब्रीदिंग कॉल्ड गिल्स। सो इसमें क्या होता है कि गिल्स आर ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज फिल्ड मेरी विद ब्लड। कौन सी बोलो बात समझ में आई? हाँ। गिल कैसी होती हैं? गिल्स नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। हाँ। सर एक बार बताओगे ये कौन सी फिश है वापस से? रोहू ना? रोहू, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ठीक है, फिल्ड विद ब्लड। When water passes over, ठीक है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, इट इज फिल्ड विद, इट प्रोवाइड्स, ये क्या प्रोवाइड करती हैं? Large लार्ज surface सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ, देखो लगातार बातें करते जा रहे हो, आपका ध्यान नहीं है इसमें। सो इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया ऑफ फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिश हैज टू चैम्बर्ड हार्ट। फिश में क्या होता है? फिश हैज सर आपने रेस्पिरेशन एंड हेल्थ के लास्ट में लिखा O2 diffuses in breathing. तो O2 डिफ्यूजर्स इन हो जाएगा ब्लड में और CO2 आउट हो जाएगा। O2 इसमें ब्लड में आ जाएगा। ये सर आपने इन दो बार N2 है ना? सर सही तो है? अब ये देखो, फिश हैज टू चैम्बर्ड, से तो स्पेलिंग ही गलत हो गई, INTO तो एक साथ लिखते हैं ना। अब ये देख लो, अच्छा फिश हैज टू चैम्बर्ड। अब तो ठीक है, बी लगा दिया। अरे सर उधर सर मैं अब बी सर उधर सर अभी उधर भी सही करेंगे, इधर भी तो हाँ ठीक सर है। पढ़ाओ पढ़ाओ। चलो, फिश हैज टू चैम्बर्ड हार्ट, ब्लड इज पंप्ड टू गिल्स। अब देखो यहाँ लिखेंगे ब्लड इज पंप्ड टू रेस्पिरेटरी ऑर्गन, दैट इज गिल्स। Why gills यानी इससे होगा? आपको मालूम होना चाहिए कि इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स नहीं है, क्या है? Gills. गिल्स। सर सो सर हार्ट पंप्स ब्लड। सर अभी एक बार लिख ले, फिर आपको बताएंगे। हाँ। हार्ट पंप्स ब्लड टू, इसमें मैं इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कवर कर दे रहा हूँ और साथ में ट्रांसपोर्टेशन, दोनों इसी में। सो हार्ट पंप्स ब्लड टू रेस्पिरेटरी ऑर्गन, दैट इज गिल्स। किसके लिए भेजा जाता है बताओ? फॉर ऑक्सीजनेशन। वहां पर ऑक्सीजनेशन के लिए आता है। सर ऑक्सीजनेशन क्या होता है? ऑक्सीजनेशन यानी ब्लड में से ऑक्सीजन खत्म हो गई, तो अब ऑक्सीजन गिल में जाएगा तो वहां पानी आएगा। तो फिश टेक्स इन वाटर कंटिन्यूअसली फ्रॉम इट्स माउथ, which through gills coming out from gill flap and the blood becomes oxygenated. Fish क्या करती है बताओ? पानी लगातार पीती रहती है हाँ। जिससे ऑक्सीजन ब्लड में Takes ऑक्सीजन in water या oxygenated water through mouth, सर इनने जो फिश दिखाई वो कौन सी थी? which after passing through gills, सर पहले गिल से पास होती है। ये देखा नहीं था, वही गिल्स मुंह में भी खुल रही थी। हाँ और फिर नोट में जाते हैं। comes out
डीऑक्सीजनेटेड थ्रू गिल्स फ्लैप कहाँ से निकलता है? यहाँ से Gills flap. ऑक्सीजनेटेड वाटर गया, वहाँ से क्या निकला? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड। फिर मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं होता। नहीं, वाटर थ्रू गिल्स फ्लैप। ओके, डीऑक्सीजनेटेड वाटर थ्रू, सर हाँ, सर पर ये संडे के टेस्ट में आएगा। इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, इसीलिए तो साइंस का पेपर छोटा बनता है। समझ आई बात कि नहीं? सर ये लेकिन आप जो- पढ़ाते सर हम हो। वही पढ़ के भाई आते हैं। आपको जानकारी चाहिए, वह एमसीक्यू आते हैं 1 मार्क्स के। अच्छा, तो अब या तो एमसीक्यू हम रटाएं, हम चाहते हैं कि चीजें जान लो फिर कहीं से भी आ जाए, हाँ सर, है ना? एक बार चीज जान लो कि कुछ भी आएगी गलत नहीं करोगे, वैसी चीज वहां से देख लो यार, जान लो, ठीक है? सो थ्रू फ्लैप हो जाता है इन दिस वे। गिल क्या करता है कि द डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, ठीक? ऑक्सीजन ले लेता है और डीऑक्सीजन। Diffusion of respiratory gases takes place. हो गया। फिर डाउट है। गिल से होता है दिस, ये जो होगा गिल से, इट अगेन कम्स आउट टू हार्ट, वहां से भी हार्ट में आएगा और पूरी बॉडी से भी हार्ट में आएगा, फिर पूरा भेज दिया सर जाएगा। गिल से क्या होता है? गिल से सीधा बॉडी में नहीं जा सकता है, क्योंकि उसमें इतना प्रेशर नहीं रह जाता, वो सर, गिल कैपिलरी से है। क्या है? मतलब वहां से जो ब्लड आएगा ना, धीरे धीरे टप टप हार्ट में गिरेगा, हार्ट को पंप करना पड़ेगा तब तो बॉडी में आएगा ना, तो वहां से ऑक्सीजनेटेड आया, अब पूरी बॉडी से भी आया, हाँ। डीऑक्सीजनेटेड, दोनों मिक्स होकर पूरी बॉडी में भेज दिया। ऑक्सीजन बॉडी में मिल सर गया। एक बार आप पूरा प्रोसेस फिर से समझाओ। समझो कि जो फिश है, हाँ। तो फिश में जो हार्ट का सिस्टम है उसको देख लीजिए कि किस तरीके से होता है, सर एक बार बता दें। अभी बताते सर हैं, पहले आप ये ठीक है? इतना तो समझ में आ गया ना कि गिल में ये सब काम होता है ऑक्सीजन का। भाई का बता दें आपको, ये तो पूरी बात हो जाए नाउ। सर गिल्स से ऑक्सीजनेटेड आता है ना। तो सर गिल्स करता क्या है? सर तो पानी गिल- गया, हाँ। यहाँ बहुत सारे गिल्स हैं, हाँ। उनसे होके निकल गया, तो वो उसका ऑक्सीजन, वो सर, जो ब्लड है वो यहाँ ऑक्सीजनेटेड हुआ, हाँ। यहाँ पीछे बहुत सारे गिल्स दिखाया था कि ऑक्सीजन नहीं? सेपरेट हो जाता है वाटर से। तो ऑक्सीजन अंदर चला गया, अब पानी बिना ऑक्सीजन के बाहर निकल गया। बोलो बात सही है कि नहीं? सही है। सर तो फिश पानी कैसे- डीऑक्सीजनेटेड हाँ? गैस कैसे आएगा? फिश पानी कैसे रहती और वो पानी से सारा ऑक्सीजन उसके गिल्स के अंदर चला गया, हाँ, तो ऑक्सीजनेटेड हो गया ना, तो फिर डीऑक्सीजनेटेड कैसे और आएगा? जो पानी में से सब ऑक्सीजन डिफ्यूज इन हो गया, तो उस पानी में ऑक्सीजन बचा, नहीं। तो वो जो गिल फ्लैप है ऊपर उठ रहा है, जो उसको हाथ से खोल रहा है, उसमें से जो पानी निकला, क्या उसमें ऑक्सीजन है? नहीं। तो उस ऑक्सीजन उस पानी को क्या कहोगी? डीऑक्सीजनेटेड वाटर। डीऑक्सीजनेटेड वाटर। नहीं सर, मैं ये नहीं पूछ रही, आपने बोला ना कि हार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड और वो हम दिखा रहे हैं कैसे होता है, ठीक है? सर डीऑक्सीजनेटेड मुंह में जाता है और बिल्कुल निकल जाता है। ब्लड दिख रहा है, एक वीडियो देख लो फिर हम सही कर देते हैं। सही नहीं आ रहा नंदिता, बोलो। अच्छा फिर वीडियो दिखाना बंद हो जाएगा, चलो मैं करता हूँ, सर बीच बीच में वो धुंधला हो जाता है, तो वापस से फिर मैं अच्छा नेटवर्क कनेक्ट करता हूँ, एक बार फिर से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करता हूँ, शायद कुछ इम्प्रूवमेंट हो। एक दो वीडियो देख लेते हैं फिर। हाँ। अच्छा अब कुछ फायदा हुआ क्या? कुछ हुआ ठीक? पहले बोला फिर दूसरा बोला। तो एक दो वीडियो देख लो, फिर उसके बाद मैं वापस दूसरे फ़ोन से कनेक्ट करता हूँ। सर हाँ। सर जो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड है वो गिल्स में दोबारा जाता है और फिर उड़ जाता है। भाई आपको अभी हम समझा देंगे तो पूछ लेना। फिर एक मिनट साइड में और देखो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम इन फिश। अब जरा देखो कि साइड में
फिश आती है वो मतलब वो फूल जाती है और काटने लगती Buffer है। fish, Buffer buffer, fish। हाँ। सर उसमें भी ये ऑर्गन अभी बताना। अब देखो होता क्या है कि क्या आवाज नहीं आ रही? ये आवाज आ जाएगी। Oxygenated bed is entering your ये देखो then bed कि ये तो two important issues. What atria and what ventricle? इसमें क्या है, ये दिल में गया ब्लड, सर गिल्स है तो समझ नहीं रहे हो आप? सर गिल्स है कहाँ पे? ऊपर तो बताओ, आर्टरी से ब्लड दिल में गया, ऑक्सीजनेटेड हुआ, और फिर उसके बाद सिस्टेमिक सर्कुलेशन यानी बॉडी में चला गया। इसमें कह रहा बॉडी में गया, अब बॉडी से फिर कहाँ चला आया, हार्ट में चला। ये हार्ट है, यानी गिल से जैसे उसमें फिगर बनाया वो सही है। हाँ। यहाँ से गिल्स में गया, गिल से बॉडी में गया, अब सर बॉडी गिल से हर्ट में गया ना? नहीं, गिल से कहाँ जा रहा है, अच्छा। अब बॉडी से। और हर्ट वही से लिखा है माउथ में। गिल्स ठीक है। सर हर्ट से फिर हार्ट। एक सिस्टम है, आर्टरी से उसने पंप किया, उससे कहा कि गिल में हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो के बॉडी में हो गया आना। और सर हर्ट के बाद पहले पैसा कमाना फिर खर्च करके आना। और सर हर्ट के बाद आने क्या? गिल में गया, गिल से बॉडी में गया, बॉडी से लौट के किया, नीला ब्लड दिख रहा है, जब लौटा तो हार्ट में आया, उस नीले ब्लड को उसने फिर कहाँ भेजा, गिल्स में। देखो नीले ब्लड को भेजा, गिल्स में जाते ही लाल हो गया। सर गिल्स में कितनी बार जा रहा है? ऐसे चलता है, एक सिंगल सर्कुलेशन सर से पहले गिल से बॉडी में, फिर बॉडी से हर्ट गिल में गया, हाँ। गिल से ऑक्सीजनेटेड हो गया, रेड हो गया, हाँ। रेड होके बॉडी में गया, अब बॉडी में क्या कंज्यूम हो गया उसका सारा। बॉडी से हर्ट में अबे गया। सुनने दे। अब आप देखो, और फिर सर अब समझ में आएगा। And as we're going to be looking at the circulatory system, देखो you trait that an animal carries ये out अलग सिस्टम है, इसमें क्या है कि हार्ट में, अब जरा यहाँ देखो कि किस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाया गया है। हार्ट, यस सर। ब्लड गया, अब एनिमल बॉडी में कहाँ से जाके ये हार्ट में आ रहा है, लेकिन अब हम अलग अलग में देखेंगे। एक बार फिश में देखेंगे, फिर दूसरे में देखेंगे, अमीबा में तो खैर हमें एकदम नहीं देखना है ना। अच्छा, और आगे बढ़े। So if you're trying to move a constant as a result, ये अमीबा में एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, cardiovascular center इस चीज को to हम be नहीं able to देखेंगे। remove the waste products that are clotting agents, the three basic components. यहाँ देखिए, The circulatory fluid, ब्लड होगा, ब्लड वेसल होगा, ये देखा आपने, ये क्या चीज है, बोलो। That is grasshopper। grasshopper में किस तरीके का होगा ये भी बताना है मुझे। ये ग्रासहोपर है, इसकी बॉडी में स्पाइरेकल्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उनसे हवा आती जाती है, जैसे ऐसी सुरंग बनी हो, जमीन के अंदर सुरंग ही सुरंग हो। इसकी पूरी बॉडी में एक तरफ से छेद होता है, दूसरी तरफ से छेद निकलता है, पूरी छेदों की कैनाल है। जैसे नहीं होता कि अंदर हम हाईवे के नीचे बना हुआ कैनाल से गुजर गए, वहाँ से वो कैनाल जा रही, वहाँ से वो कैनाल, उससे हवा आसपास होती रहती है और अंदर ब्लड भरा है। ग्रासहोपर टिड्डा जानते हो, ये जो नीचे का हरा आ रहा है, दिख रहा है, इसमें छोटे छोटे क्या बने हुए हैं, स्पाइरेकल्स। जरा ये देखो, इसमें है सब ब्लड फिर बाहर नहीं आ जाता होगा वो स्पाइरल। ये देख लो आप, अभी बता रहे हैं ब्लड भरा हुआ है, मैंने कहा सुरंग बनी होती, जरा देखो तो। सर फिश का तो बता दो। फिश का बता रहे हैं ना, अभी इसी में ही तो है सब, एक बार बता दिया फिर से बताएंगे। इसमें छोटे छोटे छेद बने हुए इसी ग्रासहोपर में, ठीक है। अब इससे देखो, वही बड़े बड़े कट दिए, पूरी बॉडी में नेटवर्क है छोटे छोटे छेदों का, स्पाइरेकल्स, ग्रासहोपर। हाँ, पूरी बॉडी में अब ब्लड भरा है लेकिन छेद भी चल रहे हैं, मतलब ब्लड वेसल्स की तरह ही है, मतलब छेद पूरी बॉडी में, तुम्हारे बीच में कोई ड्रिल कर दे, सुराख कर दे, तो यहाँ से वहाँ तक पीछे तक गोली निकल जाए, वैसा है। और फिर उसको स्किन से कवर कर दिया जाए। अब एक गोली ना मारे, चारों तरफ से गोलियां मारता रहे, समझ है कि नहीं। तो ये स्पाइरेकल्स देखो, ऐसे पूरी बॉडी में जैसे गोली मार दी, इसी के ये है नेटवर्क ऑफ स्पाइरेकल्स। अच्छा, इससे क्या होता है? हवा जाती रहती है और अंदर ब्लड फील्ड है, तो बोलो हो सकता है कि नहीं, ब्लड नहीं घूमता लेकिन हवा घूम रही है, उल्टा सिस्टम। स्पाइरेकल्स है, हवा घूमे, ब्लड नहीं घूमे।
ब्लड भरा हुआ है। वही चीज वहाँ दिखाई टिड्डा ग्लास ऊपर, सर ये बोलते वो टिड्डियों का झुंड आ गया। वही तो है ये। सब वो है ना। सेकंड वाली रो में सर वो तो ब्राउन ब्राउन होते हैं ना। अभी दिखा रहा हूँ, सेकंड है वो देखो। सर प्रेइंग मैंटिस और ग्रासहॉपर में क्या डिफरेंस है? प्रेइंग मैंटिस अभी हम इसमें दिखा देना आपको। ये बड़े बड़े सबको खा जाता है ये, इन सबको ये क्या कहते हैं, बिच्छू को। बिच्छू को क्या कहते हैं? स्कॉर्पियन को खा जाता है। ये सबको, अरे ये जिससे वेटिंग करता है उसी को खा जाता है। ये बहुत खतरनाक है, ये किसी इससे कोई नहीं जीत पाता। प्रेइंग मैंटिस हमारे यहाँ भी बाहर कई बार आता है ये लकड़ी खाने। जब पकड़ लिया तो ना इसमें रख दिया। अब ये देखो, सर फिर आप मारते मारते नहीं है, लेकिन हमने देख लिया। हमारे पास भी इपॉक्सी रेजिन है, लालच आती कि इसको बंद कर जमा दें जैसे फिश को किया। लेकिन अब देखो, सर ये सारा आपने अब देखो, हाँ It does not contain and the heart will अच्छा, अब ये देखो, इनमें क्या दिखाया गया है? ये अर्थ फॉर्म है, इसमें स्किन के थ्रू होता है। किसी किसी में ओपन है सर्कुलेटरी सिस्टम, किसी में क्या होता है क्लोज, यानी ओपन में भी हर्ट हो सकता है, लेकिन अच्छा, okay. Now, such as human, but it's also going to be found in some of our non-vertebrate organisms, including the annelids, which are earthworms, and most of our mollusks that have cephalization, meaning they have like a head-like region of the body, such as a squid and an octopus, are also going to have closed circulatory system. But the fact that we have both systems suggests that they've been selected for by natural selection. They must offer some benefits. So open circulatory system requires less energy due to its rely. सर फिर आप उससे नहीं दिखा। वो इससे सर, नहीं फिश का एक और दिखेगा, इसका हम डाउनलोड कर लेंगे हाँ फिर। सर फिश का सर फिश का एक बार समझा दीजिए। चलो, नाउ सर डॉग फिश क्या होता है? यस सर वहाँ पर मैंने रखी हुई है, देख लेना। सर वो एक डॉग फिश। सर उसमें ऐसा क्या होता है जो और फिश होती है? नाउ चलिए, सर ये थर्मामीटर काम करता है? कितने को थर्मामीटर ये बता दे। सब काम करते हैं। सर कैल्विन में देता है या लिखा होगा। ओके, नाउ सर वो लिखने आगे का में काम कुछ ही करें। रखा है अपने आप के ध्यान से। इतनी बात समझ में आ गई? सर, So let फिश का us- बता दो। हाँ? रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए, अब देखिए, अभी देखो, अभी क्लियर है? ठीक है, तो हम फिश का थोड़ा सा और बताते हैं कि इस तरीके से है। ये जो फिश में इस तरीके का हर्ट है, इसमें एक तरफ से ब्लड है, वो पूरी बॉडी से आता है, उसको कहेंगे वेन। टू चैम्बर्ड है। हाँ, और फिर Artery। इसके बाद यहाँ पे एक, और ये इसमें क्या है, डाइकस्पिड वॉल, यहाँ से इधर गिर जाएगा और गिरने के बाद सिर्फ क्या है? मतलब वॉल्व है, इससे इसमें गिर जाएगा, वापस नहीं जा पाएगा। हाँ हाँ। वॉल्व सिस्टम है ये, सर कैसा है? फिश का हाँ, वॉल्व है, हाँ। इधर से इधर आ गया ब्लड, तो ये जो ब्लड गया
तो ये सबसे पहले कहाँ गया? सर ये है क्या? तो ये अभी गिल्स ये माउथ है? नहीं ये रे हार्ट है। अच्छा हार्ट है। हर्ट है। ओके। और फिर यहाँ पर गिल्स में ये गया गिल्स सिस्टम में गया और ऑक्सीजनेटेड और इसके बाद यहाँ पर इसका बहुत सारा कैपिलरी नेटवर्क होगा। हाँ। ठीक सर है, मतलब पहले हर्ट में जाता है? तो यहाँ से जो ब्लड गया, पहले बात की बात मत करो, क्वेश्चन पहले से मत बनाओ, तो कुछ समझ नहीं पाओगे। जो समझ जाओगे तब फिर सही क्वेश्चन भी पूछोगे। सर ये समझ नहीं आ रहा, आपने बोला कि हार्ट से पहले आता है। मेरा कहने का मतलब है कि इसके पूरे इसमें ये जितना ब्लड भरा है ये सब ब्लू है, ये भी ब्लू है। हाँ। इसके हार्ट में ऑक्सीजनेटेड है ही नहीं। रेड होता है और ये यहाँ पे गया, हाँ। अब रेड और फिर इसके बाद ये क्या हुआ, Oxygenated। से यहाँ पर इसका बड़ा कैपिलरी नेटवर्क खुला, इसके चारों तरफ गया कि इसी में तो भरा है। हाँ। और ये वास्तव में ये यहाँ गया, इसी में तो गया, गिल में भर गया कि नहीं? Yes, sir, yes। फिर गिल से निकला तो रेड अब कैसा हुआ? रेड ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड हो गया और फिर इसके बाद पूरे बॉडी में गया। बॉडी में कैपिलरी सिस्टम इसने बना दिया यस सर। और इसी में से बहुत सारे ऐसे सिस्टम बन गए। सर हमारी ह्यूमन बॉडी में तो गोल गोल होता अब है। ये देखो, इसके बाद ये फिर से जब कैपिलरी सिस्टम है तो क्या होगा? सर रेड सर ब्लू हो जाएगा, फिर ये सारे ऐसे ब्लू होके फिर हार्ट में जाएगा वापस बॉडी। ये सारे कैपिलरी सिस्टम हो गए और फिर एक साथ मिल गए। ये समझ में आई बात? तो कैपिलरी सिस्टम एक साथ फिर हो गए, लेकिन अब इसके बीच में सेल थे, तो ये यहाँ वापस आया। तो सेल में उसने क्या किया, अपनी ऑक्सीजन दे दी क्या? ये देखो, यहाँ से जब ये गया ये ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड है, ये सब भी ऑक्सीजनेटेड है जहाँ तक ब्लड जा रहा सर है। गिल्स कौन सा मार्क कर दीजिए? बता देता हूँ। अच्छा उधर। ये है अब और blue हो फिर जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे सेल्स हैं, तो सेल्स को क्या अपनी ऑक्सीजन दे देगा? हाँ दे देगा। दे देगा। ये बॉडी सेल्स हैं, अब बॉडी सेल में गया, फिर उसके बाद ये यहाँ से भी ऑक्सीजनेटेड होकर फिर आ गया क्या? हार्ट में। यस सर। तो इसमें ये जो है ये आर्टरी है, और वो ऑर्टर है। आर्टरी है कि नहीं? ठीक है, तो आर्टरी ही आवर्टा है। हाँ। सर रेड वाला होता है ना ऑर्टर तो। भाई आप समझोगे नहीं, फिर आप क्वेश्चन पूछने लगते हो, एक तो गलत पूछ रहे हो। आर्टरी जो ब्लड ले जाती है उसको क्या कहते हैं? आर्टरी। और जो मेन आर्टरी है उसको क्या कहते हैं? और तो मेन आर्टरी को आवर्टा कहते हैं। तो यहाँ से ये गया और ये क्या है बताइए? गिल्स। ओके, गिल्स में ऑक्सीजनेटेड हुआ, गिल्स से जब इसका सर्कुलेशन है तो उसको क्या कहोगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलोगे? और जब वहाँ से बॉडी में गया तब क्या कहोगे? सिस्टीमी कभी वहाँ दिखाया था? बोलो आनंदिता, बात समझ में आई? सर वहाँ पे एक वेना कॉलर भी होता है। चलो अब हम इसमें लिख लें। और सर वो हार्ट के बाद जाने के बाद वाटर कहाँ पर जाएगा? सिस्टीमिक सर्कुलेशन, ये उसका मुंह है, तो मुंह से क्या होगा कि मान लीजिए उसने यहाँ पर पानी भरा, हाँ। तो पानी भर के अब पानी गया गिल्स में और यहाँ पे सारी ऑक्सीजन दे दी और इसी फ्लैप से निकल गया। उससे अच्छा, उससे water ज़्यादा निकल तो क्या गया। मतलब है? डीऑक्सीजनेटेड। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ। तो पानी किस लिए ले रही है? क्योंकि से ऑक्सीजन में जो वाटर उसमें से ऑक्सीजन इसमें चली जाए, अभी उठा के दिखाया था उसमें से। तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है। हाँ। और इस तरीके से जो ब्लड सेल्स में उसमें प्रेशर से नहीं जा रहा है ब्लड, जो यहाँ से आ रहा है वो धीरे धीरे जा रहा है, तो प्रेशर से नहीं जाएगा तो एफिशिएंसी कम होगी। Yes। तो और ये 2 चैम्बर्स हैं। और सर फिश मतलब एग देती है या फिर एग देती है। तो फिर के एग्स होते हैं, उनको सीड्स कहते हैं, वो भी ईट है। वो बाजार में बिकते हैं हाँ। पैकेट। हाँ। अब देखो, सो वी हैव सीन रेस्पिरेशन इन फिश। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अभी शिवम क्लियर हो गया ना? यस सर। एक बार बताने से क्लियर होता है, पहले क्वेश्चन पूछोगे तो कुछ क्लियर नहीं होगा। अब आगे देखो, नेक्स्ट इज, मैंने 3 मुख्य थे, तीनों बता दिए, सब पे क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू। गिल समझ गया क्या होता है गिल, बुक में भी शायद फिश का दिया है, देख लेना।
हाँ सर थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा दिया, वो थोड़े में बहुत पूछ लेते हैं स्कूल वाले। फिर इस बार तो बोला ना बॉक्स वाली चीजें मिल जाएंगी। चलिए आओ आगे बढ़ते हैं। सो ये हम लोगों ने देख लिया कि हाउ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। अब अगला क्वेश्चन क्या बनता है? इन प्लांट्स हाँ, फोटो हाउ respiration takes place in plants during daytime। सर ये तो करवा दिया था आपने। हाँ सर मुझे तो याद नहीं है। देखो ये हम लोगों ने कर लिया था, बट अब हम रेस्पिरेशन के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। वी विल सी, ठीक है ना? इन रेट्रोस्पेक्ट ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग डे टाइम रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस along with रेस्पिरेशन तो रात में होता है ना, दिन में तो अब फोटोसिंथेसिस। सब गलती सवाल पूछोगे। एक तो पहले पढ़ नहीं रहे हो, अभी कह रहे हो नहीं मर जाएगा, 1 मिनट भी नहीं लेगा। कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बिना रेस्पिरेशन के जिंदा रह गया? सो ड्यूरिंग डे टाइम सर ब्लू ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेस्पिरेशन, ब्लू डीऑक्सीजनेटेड है। ये कैसा ब्लड है? ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये डीऑक्सीजनेटेड। सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप हो नहीं रहा तो वो एफिशिएंसी के साथ नहीं दे पाएगा ना। और नहीं, वो धीरे धीरे जाता है, इसीलिए फिश की एफिशिएंसी इतनी नहीं है, और इसीलिए वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, यानी अपने बॉडी का टेम्परेचर वो मेंटेन नहीं रख पाती है। अगर बाहर 0 डिग्री तो अंदर भी 0 डिग्री है, इसलिए उसके बॉडी की एफिशिएंसी नहीं है, और सर्दियों में वो हिबरनेशन में चली जाती है, हाइबरनेशन। यानी अपना वो लाइफ स्टाइल सस्पेंड कर देती। ठीक, अब देखो ड्यूरिंग डे टाइम रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस along with photosynthesis and the rate of photosynthesis is much more than rate of respiration. however rate of Respiration is less. respiration is 10 times slower, less. very slow na, Yes, sir. than Photosynthesis, rate of photosynthesis. rate of photosynthesis। ये बात सही कही इन्होंने, rate of photosynthesis। so during respiration whatever during photosynthesis क्या चीज निकलेगी बताओ? CO2 निकलेगा। CO2 diffuses out। देखो ड्यूरिंग फोटो No sir, sir O2 निकलेगा। वैसे CO2 लेता है ना, इज टेकन इन diffuses in and O2 diffuses. सर लेकिन वो थोड़ा ऑक्सीजन खुद के पास रख लेता है रेस्पिरेशन। डिफ्यूजेस इन एंड O2 क्या होगा? Diffuses out. डिफ्यूजेस A आउट, small amount of a part of O2। 20% से कुछ था या हाँ, 80%। बहुत थोड़ा परसेंट, 10% समझो। The part of O2 is utilized by plant for and respiration rest of it expelled out. and ठीक है, plant and rest is released out, diffused out, and Use tomato core. rest is सर वो टोमेटो कोर से निकलता है। released out through stomatal pore, उससे निकल गई। अच्छा, रेस्पिरेशन में क्या होगा कि जैसे C6H12O6 है प्लांट में, तो प्लस 6 CO प्लस 6 O2 ऑक्सीजन से वर्क नहीं है, और 6 वाटर। तो हम थोड़ा पानी पीते हैं, ज्यादा यूरिन बनता है कि हम ज्यादा पानी पीते हैं थोड़ा यूरिन बनता है? ज्यादा पानी पीते हैं थोड़ा यूरिन। करेक्ट। देखो इन्होंने कैसे जाना, यहाँ 6 लिखा था वहाँ 12 होगा, तभी तो इन्होंने बोला कि कम पीते ज्यादा निकलता है। ये क्योंकि अनुभव की बात है हम लोग, इसमें कोई गलती नहीं कर सकता। कैसे इन्होंने बताया? क्योंकि ये हम लोग 8th से पढ़े। सर सिस्टमेटिक के बाद क्या है? सिस्टीमिक और उसके बाद सर्कुलेशन। तो हमारी इक्वेशन भी यही बता रही है। देखो सर मेरा एक डाउट है। अभी डाउट पूरा किए देते हैं। ये देखो सर, 6CO2 और प्लस 12H2O। 12H2O। तो ये जो चीज हमने ली, तो
तो ये कहाँ से ली? O2. एनवायरमेंट So it is O2. यानी O2 जो whatever was released during photosynthesis, a part of it is utilized as respiration. हाँ Whatever it's a small part was ये small part, ठीक है, that is a small part, ये भी यहाँ ऊपर लिखा ही हुआ small है। part of और ये जो photos CO2 है ये completely utilized for photosynthesis, तो ये बाहर नहीं निकलती CO2। फिर बस सर रात में क्या निकल- ये समझ नहीं आया। जो CO2 उसने रेस्पिरेशन में निकाली, प्लांट ने कहा लो हमें दे दो, अरे हमें इससे तो खाना बनाना है, क्या बाहर बेचते? सर लेकिन प्लांट्स तो CO2 रिलीज ही नहीं करता। नहीं करता, क्यों नहीं करता? क्योंकि इस CO2 को भी ले लेगा, वो बाहर से तो ले ही रहा है और कह रहा है कि हमारे सेल्स तुम लोग जितनी CO2 बनाओगे हमें दे देना, उससे खाना बना लेंगे। सर नाइट में तो और बात समझ में करता है आई? ना। हाँ तो यूटिलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटो। सर मेरा एक डाउट है। अभी डाउट मत करो, अब ये चीज हो गई। और ये क्या है? O2। O2 It is a part, whatever O2 is produced during photosynthesis, a part of it is utilized for respiration. ठीक है? Whatever O2 is produced जब during प्रोड्यूस तो नहीं होगा ना प्रोड्यूस या प्रोडक्ट है तो प्रोड्यूस लिखा। सर टेकन ड्यूरिंग नहीं होगा टेकन थोड़ी होता है, CO2 निकालता take करता है। फोटोसिंथेसिस के लिए रिएक्शन नहीं मालूम है क्या? O2 निकलता है उसमें। हाँ So photosynthesis is a part of it. A part of it is utilized for respiration. Photosynthesis के भी लिखते हैं क्या डेफिनेट वो reaction? नहीं नहीं सर सर एक डाउट। हाँ बोलो। सर मतलब जैसे रेस्पिरेशन में 38 ATP निकलती है तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी 38 ATP निकलेगी। निकलेगी कि ली जाएगी? वो एंडोथर्मिक है, निकलेगी उसमें। अच्छा तो मतलब अच्छा हाँ सनलाइट को कैप्चर करेगा वो। डेल्टा का एक एंडोथर्मिक है, एक एक्सोथर्मिक। तो ये एनर्जी का उल्लंघन हो जाएगा अगर तो बहुत सर से सनलाइट में 38 ATP देता है क्या? एटीपी नहीं देता, वो सोलर वो तो एनर्जी को बनता है। केमिकल एनर्जी बनेगा। एटीपी अलग चीज होती है, यानी एडिनोसिन एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट वहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ उस एनर्जी के माध्यम से उसे जोड़ दे रहा है। हाँ सर मतलब अंदर अब बाकी तो उस ग्लूकोज को तोड़ ताड़ के फेंक दे रहा है, कह रहा जाओ CO2 और वाटर चले जाओ, तुम्हें एनर्जी अपने ले ली। सर मतलब अंदर ADP होगा उसमें फॉस्फेट जोड़ने के लिए वो ग्लूकोज को माध्यम बनाता है। ये सोचो अब फिर उसको कह देगा जाओ तुम लोग अब वेस्ट हो, जैसे हमने तुमसे काम निकाल लिया, अब फिर जाओ जाओ निकलो यहाँ से। तो ग्लूकोज का कोई काम नहीं सर है। किसको निकालता है? ग्लूकोज का कहीं काम ही नहीं। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, ये देखो एडिनोसिन, ADP ये देखो PO4 है और PO4 है और एक फॉस्फेट और आ गया और फिर उससे उसने क्या बना दिया? ATP तो ये एडिनोसिन PO4 और PO4 और यहाँ भी लिखो ग्लूकोज। ग्लूकोज उसको जॉइन ग्लूकोज लिख लीजिए और ग्लूकोज के माध्यम से इसने बना दिया, इसका कोई मतलब नहीं। और साथ में जब ग्लूकोज आया इसके पास, इसने इसको बाहर फेंक दिया। सर मतलब ग्लूकोज कुछ काम ही नहीं करता। कुछ काम ही नहीं है, बस उसकी एनर्जी उसने ली। जैसे मैं तुम्हारी क्रेडिट कार्ड का पैसा खर्च कर दूं, कदम लीजिए इतना क्रेडिट कार्ड है, ये चीजें उसके साथ बहुत धोखा हो रहा है। अच्छा इतनी बात समझ आ गई? अब जरा देखिए ड्यूरिंग नाइट क्या होता है? सर ड्यूरिंग नाइट उल्टा होता है, सिर्फ रेस्पिरेशन O2 होता है is और CO2 taken निकलता in है। diffusion इसलिए कहते हैं सर रात को No. पेट के नीचे photosynthesis take Photosynthesis is going on. and none O2 is expelled out. However, respiration continues. Yes हाँ sir. And CO2 is diffused out. So, अब इसमें क्या होगा? O2 is taken in by plant and CO2 is Is diffused diffused out. out सर इसलिए कहते हैं पेड़ के नीचे नहीं सोते रात में। through stomata pores In and CO2 Diffuses out. diffuses out. सर आपने डे टाइम का लिखा है Clear है ना ऊपर? हाँ ड्यूरिंग
दोपहर का भी दिखा दें क्या? दोपहर का, शाम का। राजस्थान में तो ये होता है कि ज़्यादा एक्सेस सनलाइट के बाद भी हो जाएगा। अब आगे देखो, इसके बाद सर आपने इसके साथ एक वो भी बताया था कि वो वाटर और प्लांट में कैसे रेगुलेटेड होता है। वो ट्रांसपोर्टेशन में आएगा। सर अभी उम्र नहीं सर, वो आपने बताया था ना ट्रांसपीरेशन के थ्रू सेक्शन पुल होता है, फिर बात हो गई। नाउ अब ट्रांसपोर्टेशन अगला क्वेश्चन इसमें आ रहा है, हाउ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म आर मोर एडवांटेजियस। देखो ये पेज पहले, हाउ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, पेज नंबर 103, उसी पे कि वो कैसे ज्यादा एडवांटेजियस हैं। सर क्योंकि O2 ज़्यादा प्रेजेंट होता है लैंड पे और वाटर पे कम होता है, हाउ तो वाटर वाले को ज़्यादा जल्दी जल्दी करना पड़ता है। टेरेस्ट्रियल और टेरेस्ट्रियल का मतलब सर लैंड ऑर्गेनिज्म जो जमीन पे रहते हैं, ऑर्गेनिज्म आर मोर एडवांटेजियस सर ये पहले डायरेक्टली O2 एटमॉस्फेयर से मिल जाता है डिसॉल्व फॉर्म में, और ज़्यादा होता है। तो उनका रेट कम। aquatic animals. So, oxygen has very low solubility. That is 0.00016 liter in 1 liter of water. ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बुक में नहीं है, तो हमें लिखना है। ठीक है, इट इज वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड एक्वेटिक एनिमल डिपेंड, ठीक है, फॉर देयर सर्वाइवल दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस ऑक्सीजन ओनली। सर कहते हैं ना पानी में, समुद्र में 70% ऑफ ऑक्सीजन होता है। हाँ। एनिमल डिपेंड on for their oxygen needs, for their oxygen। ऐसे सुनी सुनाई बात तो यकीन मत करना, बता रहे हैं आपको। बेकार में वो करी कुलिया बताया 4 हम बता रहे हैं, धोखा खाओगे। सर गूगल पे देखो। ठीक है, वो जो है H2O की ऑक्सीजन भी काउंट कर रहा है, हाँ और ना इनका मुंह पानी में डाल बोलो लो ऑक्सीजन, अब ले लो तुम सारी सांस। तो आदमी जिएगा कि मरेगा? H2O से ऑक्सीजन निकल पाएगी? राष्ट्रीय हो गए। ठीक है, तो ये बोलेंगे नहीं पहले इसमें 2 तार तो डालो तब तो ऑक्सीजन निकलेगी। सो एक्वेटिक कितना सिर्फ होता है सॉल्युबिलिटी, बस समझ में आई बात कि नहीं? Yes, sir। डिपेंड फॉर देयर ऑक्सीजन नीड्स। सर पर मैं तो करिकुलम लिखा है। ठीक है, तो आप दूसरों को गाइड करते हो, बस तभी फर्स्ट आते हो, और राज पता चल गया। फॉर देयर ऑक्सीजन नीड्स ऑन दिस soluble oxygen, they have to breathe faster हाँ to, ठीक है, Take to oxygen. complete their oxygen requirement। सर also कि they get oxygen dissolved in water। सर मछलियाँ ऑक्सीजन लेती है इसको। अभी तो बताया फास्टर, वो वाटर में डिसॉल्व पानी इसलिए पीती कि उसका ऑक्सीजन उनके गिल्स में चला तो सर जाए। हमें पानी की जरूरत ही नहीं है। पानी की क्या जरूरत सर रहती उन्हें है? प्यास नहीं लगती। हैं? क्या पता, इतना पूछना पड़ेगा। ये सर तो एक्सक्रीट करती अब है। यहाँ तो पता तो चले, एक्सक्रीट तो करती है, सारा एक्वेरियम गंदा कर देती है। सो दे हैव टू ब्रीथ फास्टर, क्यों? फॉर कंप्लीटिंग देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। ऐसा होता है कि नहीं? फॉर देयर रेस्पिरेशनल नीड्स। इतना होने के लिए देन आल्सो देयर रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज क्वाइट स्लोअर। वाइट ऑक्सीजन है ही नहीं, अब बिना ऑक्सीजन के तुम क्या खाना पचा पाओगे? नो सर। भाई हम तो लेह लद्दाख में थे, वहाँ काजू रखा था, बादाम का अखरोट खा ही नहीं पाते थे क्योंकि वहाँ 20% एटमॉस्फेयर है, कुछ भी खा लो उल्टी हो जाए, कुछ खा ही नहीं सकते जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी, कुछ पचा पाओगे? कम खाना वहाँ पर कुछ भी नहीं, ऑक्सीजन ना होने की वजह से मेमोरी भी लॉस है। हमारे 6 साथी थे, मुझे किसी का नाम नहीं आता प्रोफेसर।
आपको हाँ सर इसलिए होते ना लेह लद्दाख में 3 साल ही पोस्टिंग आती कुछ है। भी नहीं याद रहेगा वहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन से ही हमें याद होता है। लोग मेरे कहते पापा नहीं भी आए है थे। कि भाई पैर नंगे पैर चलो घास पे, ऑक्सीजन मिले, वही दिमाग पे जाता है। या कहते हैं कि सुबह उठ जाओ 6 बजे, जो फ्रेश ऑक्सीजन दिमाग में चली जाए, वॉकिंग करो, सब चीज़ ऑक्सीजन का खेल है। जिसके दिमाग में ऑक्सीजन है वही फर्स्ट है, अल्टीमेटली ऑक्सीजन का खेल है। जब पायलट ज़्यादा ऊंचा चला जाता है उससे कहा जाता है ऑक्सीजन मास्क लगा लें, क्योंकि वहाँ अगर वो भूल जाएगा कि उसे बटन क्या दबाना है, ओवर कॉन्फिडेंस में पायलट मारा जाता है। अगर वो 8000 फीट से ऊपर गया, ऑक्सीजन है ही नहीं, वो सोचेंगे हम तो कॉन्फिडेंट है, भूल जाएगा क्या करें क्या करें उतनी देर में। उसको बार बार ATC से कहा जाएगा है यू पुट योर ऑन ऑक्सीजन मास्क, है बार बार कहा कि कॉन्फिडेंस में मत रहो। अब जरा अगर वो जो कमांड दे रहे हैं उसी का ऑक्सीजन लेवल कम देन ऑल्सो देयर, जैसा कि इन्होंने कहा, देन ऑल्सो देयर रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज स्लोअर, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं। हाँ सर। सर जो कमांड दे रहे हैं उसको ऑक्सीजन कम हुआ तो कमांड हो ही नहीं सकता। अरे दर से कर रहा है वो ATC यहीं पे बना हुआ है, वहाँ कैसे ऑक्सीजन कम हुआ है? नहीं एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उसमें कम हो जाए। सर कहाँ पर है? सर किसी हर को हर प्रॉब्लम जगह जहाँ रनवे होगा वहीं तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होगा, वहाँ से कमांड दी जाएगी। देन ऑल्सो देयर रेट ऑफ रेस्पिरेशन कैसा होगा? स्लोअर। देन टेरेस्ट्रियल देयर अभी नहीं, रेस्पिरेशन इज स्लो, क्योंकि ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। यस सर इन वाटर। ऑफ ऑक्सीजन। और बताओ क्या होगा? सो दे रिलीज लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी and cannot maintain their body temperature. So they are cold-blooded animal. They go to hibernation during winter. सर हिबरनेशन सर हाइबरनेशन Hibernation. सर हाइबरनेशन क्या होता है? मतलब वो जैसे आपने खा लिया अक्टूबर में कुछ खाना खाया, फिर उसके बाद खाना ना खाओ, फिर ऐसे 6 महीने तक ऐसे सर, पड़ेगा। beard भी जाता है। मर जाओ 6 महीने तक। धीरे धीरे सांस लो, जितना आपकी बॉडी में है हिलो डुलो भी मत। वो सांप लगेगा मरा है कि जिंदा है, लेकिन जैसे ही मार्च आएगा वो जाग जाएगा। हाँ सर हीट पड़ेगी तो जाग जाएगा। ये तो मतलब ठंडियों में वो सारे एनिमल्स मर जाते they suspend their life activity and they only respirate slowly, breathe slowly, so that very less उनके सर energy। क्यों सर ठंडियों में सर ऑक्सीजन क्यों होती है? क्योंकि मर जाएंगे, ब्लड जम जाएगा। बहुत अच्छी बात कही, शिवम ने भी बहुत अच्छा उन्हें बताया, क्योंकि वो 3 चैम्बर है। और इन्होंने भी बताया ऊंचा कि पड़े ना उससे- फिर तो। नहीं हाँ। सर वो रेप्टाइल का बता रहे हैं, आप सुन नहीं रहे उनकी बात। सर क्या चीज़? माई ने भी अच्छा बताया कैसा? कि उन्होंने एनर्जी रिलीज की कम। सर किन्होंने? किन्होंने? ये कौन है? एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल कितने चैम्बर्ड है? 2 चैम्बर्ड। तो आपने 2 three- चैम्बर्ड है। लिजर्ड 3 चैम्बर्ड है। एम्फीबियंस मेंढक 3 चैम्बर्ड है। समझ में आई? ह्यूमंस 4 चैम्बर। 5 लोग होते हैं। फिशेज मछली, हाँ, कौन से लोग होते हैं? फिशेज सुनो, फिशेज होते हैं। एम्फीबियंस जो पानी में अंडे दे, जमीन में उछले, मेंढक। हाँ एम्फी यानी सर बोट। तो क्रोकोडाइल आ जाएगा। भाई सुन लो, आ जाएगा ना सर? आने दो, अभी आएगा। फिशेज समझे? हाँ मछली, Fishes. फिश फिश मछली, फिशेस का उनको, फिशेस उनकी जाति है, लैटिन वर्ड है। फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल रेप्टाइल्स जो सड़क पे चलते हैं, क्रीपर्स, उसमें क्रोकोडाइल आएगा। उसमें कौन आएगा? नाम लेजर्ड, डायनासोर, एंड रेप्टाइल में डायनासोर। सब आएंगे। वो सब लिजर्ड ही है, बड़ी लिजर्ड है। तो फिर से सुनो, ध्यान से सुनो, बातचीत करोगे तो नहीं समझ पाओगे। 9th का है, छोड़ दिया गया था इसलिए बता रहे हैं, अभी लिखा भी देंगे। यहाँ जरूरी इसलिए बताना है। क्या क्या बताया? फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, फिर इसके बाद है एविस, पक्षी, बर्ड्स बता देते हैं। और 5वां क्या है? एनिमल, एनिमल जो हम लोग हैं, मैमल्स। पंछी को क्या बोलते तो अब जरा देखो कि सर पंछी का वाला क्या था? अभी पंक्षी का बताना है। सर बताओ तो। बता तो लिखाएंगे, सर पीसेस एंडियंस सब लिखा दे रहे हैं। हैं? सर एक मिनट लास्ट वाला मत डालेगा ड्यूरिंग नाइट। अब जरा देखो, नाउ
1 मिनट में तुमको सब बता दूंगा। सर वो स्लो ट्यूब के बाद क्या है? स्लो, ये देखो सर लास्ट वाला मत बताइएगा। सर डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। चल सर बताओ तो। हाँ बोलो कहाँ तक सर हो? वो स्लो ट्यूब के बाद क्या है? सर लास्ट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, सर स्पेलिंग गलत है। नहीं गलत है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से उनका क्या है बताओ? रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या है? Slower है। स्लो, दे रिलीज लेसर एनर्जी। हाँ। जब रेस्पिरेशन रेट नहीं होगा तो क्या होगा? सो दीज रिलीज लेसर एनर्जी, और उससे क्या होगा? अगला सेंटेंस बताओ शिवम, आगे का। release lesser energy and हाँ और सर। दूसरों को बताते रहोगे, और खजाने का नक्शा उनको नहीं बताते हो। हाँ बोलो। सर सर वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर यस, सो दे कैन नॉट, ये बता दे रहे हैं, आप दूसरों को बताओ। सो दीज कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। मेंटेन, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड like fish. So they have the same temperature as atmosphere. एज आउटसाइड। टेम्परेचर, सो दीज आर ऑल्सो नोन एज कोल्ड ब्लडेड, ठीक है ना? ऑल्सो known as cold blooded, तो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। ये इसका पार्ट नहीं है, बस इतना है कि एनर्जी नीड नहीं, उनका रेस्पिरेशन रेट स्लो, एनर्जी नहीं निकाल पाते। जब जो जिसके पास एनर्जी नहीं होगी तो वो क्या कुछ कर पाएगा? कुछ कर पाएगा? सर तो अगर वो फूड खा ले, मतलब उसके दिमाग में ऑक्सीजन कम है और वो फूड अब देखो और डाटा, वैसे तो एनिमल्स में, एनिमेलिया, भाई आप ये देख लो, हमें ज्यादा नहीं देखना है, बोलो ये ऑर्गेनिज्म है, हाँ हाँ। ठीक है? तो एनिमल्स, तो एनिमल जो होते हैं वो बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। सबसे पहला पॉलीफेरा, यहाँ नाम लिखा हुआ सारा, कहीं कहीं पॉलीफेरा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सब नाम लिखा है, सबसे नीचे पॉलीफेरा। तो जिसका वगैरह भी खाते देख लो पॉलीफेरा, कभी स्पंज के गद्दे में लेटे हो? हाँ यस सर। वही जानवर है सर वो लिविंग होता है। हाँ। स्पंज। फिर उसके बाद हाइड्रा को कभी देखा है? सर आपने दिखाया था। हाइड्रा ऐसा नहीं है, उसमें टेंटेकल्स निकले आपने हुए। दिखाया ये सर ये आगे भी दिखाएंगे रिप्रोडक्शन में। ये अच्छा हाँ ये से दिखाई दिखाया था सर। ऐसे सर, बहुत छोटा, tentacles। इतना बड़ा होता है, ठीक है? बडिंग होती है उनमें से, तो आपने इसमें समझ आई बात कि नहीं? यहाँ से छोटा सा हाइड्रा निकलेगा और वो फिर उसमें से अलग हो जाएगा कि नहीं? हाँ तो वो क्या है बताइए? दैट इज सीलेंट्रेटा। सर सिलेबस में सिलेबस। अब ये देखो, ये सब आएंगे रिप्रोडक्शन में, तब फिर हाइड्रा है। इसमें क्या होता है? बहुत सारे क्या होते हैं? Tentacles। होल्स रहते हैं। तो सिलोम, तो इसमें कौन आएगा बताइए? हाइड्रा। हाइड्रा। फिर आता है आर्थ्रोपोडा। फिर इस अभी बहुत सारे आएंगे, आर्थ्रोपोडा बहुत आगे आएगा। तो इसके बाद आप देख लीजिए कि एक आ जाएगा मोलस्का आ जाएगा, ठीक ये है? सर यहाँ पे ऑक्टोपस मोलस्का में जिसमें ऐसा देखा है, बाहर शेल होता है, जैसे टॉर्टॉइस जेली शेल। है ना, बाहर तो उसे शेल। क्या बोलते हैं वो जो ऐसे ऐसे चलते हैं? सर जेली स्नेल, हाँ स्नेल। स्नेल लिखो। स्नेल देखा इस तरीके से होता है और हाँ, सर। ऐसे निकला रहता है, और बहुत स्लो चलता है। है कि नहीं? स्नेल। अब इसके बाद क्या आएगा? अभी आपने ये पढ़ा कि आर्थ्रोपोडा। ये सर अच्छा, कुछ ऐसे भी पढ़े क्या? सर वो सेकंड वाला एक बार आप अनाउंस करोगे? हेलमैन, थीस, फ्लैट देखा है? पतले पतले कीड़े, टेपवर्म, अभी दिखाया था, आप कह रहे थे ये क्या है? राउंड वर्म्स। राउंड वर्म भी होते हैं, पतले पतले भी होते हैं, ये सब पूरा प्लेटी हेलमेंथीज है। फ्लैट, ये हमारे पेट में रहते हैं, ये लिखा है फ्लैटी हेलमेंथीज। सर वो सेकंड वाला हाइड्रा के ऊपर क्या लिखा है? बोलो। हाइड्रा के ऊपर सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा। ओ साइलेंट है। रेटा, सीलेंट्रेटा, नीडेरिया भी बोलते हैं, लेकिन छोड़ो, अभी इसमें हाइड्रा बना दिया। हाइड्रा देख लो, ये आपको पढ़ाया नहीं गया कोरोना की वजह से, लेकिन सब है 10th में, फिर तब परेशान हो गए। स्पॉन्ज तो जानते ही हो, ये सर
स्पॉन्ज जो हम लोग यूज करते हैं वही नीचे उसमें रखा हुआ है बायोस्पेसिमेन। सब ब्रेक बना। अब जरा देखो टेपवर्म हो गया, इसके अलावा क्या कुछ राउंड वर्म भी होते हैं? हाँ। नीमाटोडा, पैरासाइट्स। टोडा। नीमाटोडा, नीमाटोडा तो अभी आपकी सीमेंट्रेस आपको बोली। ये नीडेरिया। राउंड वर्म, अब ये देखो नीमाटोडा हो गया। अब आगे बढ़ो, आर्थ्रोपोडा। ये सर राउंड वर्म किसमें आएगा? आर्थ्रोवर्म इसमें आ गया। सब वो टेपवर्म के ऊपर Earthworm। राउंड वर्म। अब इसके आगे क्या होगा? सर राउंड वर्म किसमें अब आएगा? आएगा इसके आगे एक सर और राउंडवर्म तो वो राउंड वर्म, उसके टेपवर्म आगे एक और आएगा, वो मैं बता देता हूँ। सर अब बोलो, सब वो आर्थ्रोपोडा। एक मिनट देख लेता हूँ राउंड वर्म। सर टेपवर्म के ऊपर क्या लिखा है? सर अर्थवर्म के अंदर एक प्लेटी हेलमिन्थीज, वहाँ पढ़ो नाम। सर मुझे नहीं अच्छा प्लेटी वो जितने ग्रुप है उतने यहाँ बने हैं। प्लेटी हेलमिन्थीज। अब जरा देखो, तो प्लेटी हेलमिन्थीज हो गया। सर स्टार्चिस में क्यों बुरस्कॉप? अभी बताते ये हैं। सबसे आगे क्या पॉलीफेरा है? तो राउंड वर्म देखो, पूरी है। प्लेटी हेलमिन्थीज हो गया, फिर नीमाटोडा। अच्छा अब जरा देखो, नीमाटोडा में एस्कैरिस है। ये सर यहाँ पे एस्कैरिस जानते हो, आपके पेट में भी सफेद कीड़े होते हैं। एस्कैरिस थोड़ा सर ये है एस्केरिस। नीचे सर नीचे एस्कैरिस, ये भी एस्कैरिस। सर हम लोग को नहीं ओ दिखा भाई इतने बड़े। इस तरीके से सर होता है। पानी कैसे है ग्लास पे? बस आया था ना। फॉर्मलिन है। अरे नहीं नहीं उस ग्लास पे। एवोपोरेशन। ये एस्कैरिस, ये पेट में होते हैं हम लोग। सर जरूरी थोड़ी ना सर ये होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और बनता कितने है। बड़े बड़े होते हैं पेट में? हाँ ऐसे बहुत बड़े, अभी दिखाएंगे, किलो निकलते वो बोले तो हैं। एस्कैरिस, आगे बढ़ो। एस्कैरिस समझ में आया? आगे देखो एनेलिडा। सर आर्थ्रोपोडा नहीं है। अभी उसी विकास के क्रम में आएंगे ना, अभी आर्थ्रोपोडा नहीं सर आएगा। आपको पूरा एनेलिडा में कौन आएगा? एनालिडा। अर्थ जिनमें सेगमेंट हो। बोलो इसमें सेगमेंट है? तो ये देख रही है, नहीं है ना? सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब खंड खंड, टुकड़े टुकड़े। अर्थवा में देखा था छोटे छोटे सेगमेंट्स बने थे। हाँ। तो एनेलिडा का मतलब सेगमेंटेड। स्नेक। स्नेल नहीं, अर्थवा। स्नेक। अरे ये वो सब तो बहुत आगे हैं। रेप्टिलिया है, उनमें तो बोन होती है, बिना बोन वाले बता रहा सर हूँ। वर्टिब्रेटा ऐसे। अभी ये देखो अर्थवा सर एस्कैरिस क्या होता है? है। एस्कैरिस एस्कैरिस एक, ये भी यही है? केचुए हैं। हाँ यही है सर यही एस्कैरिस। तो है एस्कैरिस। दिखाया ना? पेट सर में इसके अंदर एक लाइन सी बनी हुई है। हाँ सर भाई ठीक जो अगर नीचे से घूमा है तो फीमेल है, और जो सीधा है वो मेल है। मेल वाला भी रखा है, फीमेल भी रखना है। अब देखो, ये मेल है। घूमा है तो फीमेल है, घुमा है तो सर मेल है ना, लिखा हुआ है मेल। ये सर इसमें मेल लिखा हुआ है, घुमा हुआ है। घूमा है तो मेल है, सही। और जो सीधा है वो फीमेल है। हाँ, सीधा। अब जरा देखो, आर्थ्रोपोडा, ओए जिनमें क्या होता होगा? ये है सर। स्कॉर्पियो। बॉडी अपेंडेजेस, जॉइंट लेग होते हैं, कीड़े। स्पाइडर। लोकोमोशन कर सकते हैं ये लोग। कीड़े होते हैं, कीड़े। इंसेक्ट्स। लोकोमोशन कर सकते हैं, और 6 पैर होते हैं, 6 लेग्स। सर जरूरी सर है जैसे इसमें? आइंस सर और जॉइंट लेग्स होते हैं। जॉइंट, सेंटीपीडे में तो सर बहुत सारे हैं। सर बहुत अरे ही आप ये देखो, बटरफ्लाई में तो सर है ही नहीं। ये देखो ना, ये क्या, ये स्पाइडर है। ये कौन है? स्पाइडर। अच्छा। ऐसा होती है, 6 पैर होते हैं। सर इसमें लगता है अब देखो, आदमी और क्या लिखा है? आदमी भी लग रहा है। सर स्पाइडर। ये देखो, तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? कॉकरोच। स्पाइडर है। सर बहुत सारे कर दिया हमने इसको। इसमें सबसे ज्यादा प्राणी आर्थ्रोपोडा में है। यस सर। ये जितने सब ऊपर है, ज्यादातर बीटल, आर्थ्रोपोडा है। बहुत बीटल। सारे। सर वो सेंटी वाले में तो ज्यादा पैर है आर्थ्रोपोडा ना। में सेंटीपीड, सर मिलीपीड, सेंटीपीड में स्कॉर्पियन, ज्यादा पैर है ना। अरे कितली, नहीं, सेलेक्ट से वो ऊपर भी। है, वो ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक दो एक्सेप्शन है, बट जॉइंट लेग है। सर पर बटरफ्लाई के तो पैर ही नहीं है। हाँ? अब एक तो बैठ भी कैसे? पैर ही नहीं सब पैर है, उन्हें भी आपको दिखाएंगे। आर्थ्रोपोडा समझ में आ गया? है। अच्छा, और आगे देखो कि इसके आगे क्या होता है कि अभी उन्होंने बताया जिसके कांटे होते हो, एक्टिनोस। अरे सर मंगूर। ये सही बता रहे, स्टारफिश।
कांटे हो गए, समझाई वो वहाँ पे रखी हुई है, स्टार फिश भी रखी होगी। माइंड ऐसे कर देता है। आप लोग ये देखिए ना, सर एक एनिमल है वो सर चलता है, पापा हाँ, गुस्सा होता है तो सर अपने कॉफी काटे बार हाँ सर एक फिश है जिसको सर हंसाओ, ऐसे बुलबुले करो तो वो हंसता है। ये देखो, सर क्या दिखा रहे हो? एक्टिनो डर्माटा, ये क्या है? उन्होंने बताया तो हमने दिखा दिया। है क्या सर ये? स्टार फिश सर असली है। ये तो बोन है, उसपे स्केलेटन है। स्केलेटन है, सर निकालो। अभी इसमें सर दिखाएंगे तो दो हैरान हो दिखाओ, जाओगे। सर इधर भी दिखाओ, सर एक बार सर ये महंगी होंगी पक्का, वीडियो देखने में वीडियो सर हमें भी दिखाओ सर ना। ये तो महंगी होंगी ना पक्का। हर एक इसमें 6-6 रुपए का सर इसका फ्लेक्स कलर है, ऐसे ये फ्री नहीं आता है, सर ये नीचे वाला वही है। वही छोटे छोटे हैं। सर ये मॉडल में क्या पर रियल का है। सर मुझे ये 10 रुपए के 15 मिले। सर एक सर एक मैंने एक है देखो, सर, एक ले लो। वो है और इसका पीछे सर का तू मेरा देख। उधर भी है। सर ये रियल नहीं है सिर्फ पर अरे रियल ही है, रियल आते हैं। सही में और सर ये तो उसका लग रहा है थर्मोकॉल का, ये तो टूट भी जाए। तोड़ना नहीं, बोन है। सर सच में लग रहा है। मैं हाथ में लग रहा है। नहीं लग रहा है। बोन है, इसमें स्मेल करोगे स्मेल भी आएगी। सर इसमें आ रहा है। हाँ तो इसीलिए तो अरे बोन की स्मेल होती है। याद हो गया हमने। अच्छा अब तो आपको समझ में आ गया कि अगला कौन सा बताया, एक्टिनो डर्माटा। अरे स्मेल आ रहा है। वही तो। इसको चलाकर दिखा देंगे अभी आपको। लाओ लाओ, सर वो छोटे छोटे भी होते हैं वो बेबी। वो सब है इस तरीके से वो है। शिवम। सर आप वीडियो दिखाओगे? हाँ दिखा देते हैं। अब देखो, इतनी बात हो गई, अब इन्हें लेफ्ट कर लो। इसी से दिखा देंगे। सर ये तो कनेक्ट नहीं होगा ना? कनेक्ट ना हो ऐसे दिखा। अब हमें देखो सर आपको भी इसी से ही दिखाएंगे ना। स्टार फिश, सो सर कनेक्ट नहीं होती। कोई बात नहीं, हमें करना चाहिए बस। आप सर कनेक्ट कर दीजिए ना। कनेक्ट नहीं, इनको भी दिखा रहे हैं। ये देखो चलती हुई स्टार फिश है, ये देखो क्या बता रही हूँ। हाँ सर ये हमारे हाथ में लग रहा था। सर ये है क्या नीचे से? एक बस बेटी सी है, समझ में आ गया। मुंह पे चढ़ जाएगा। तो तू चला रहा है। ठीक है। कार्टून में हाँ। देखा। चलो अब बताओ क्या बताती हो आनंदिता, बोलो। हाँ बोलो, देवांशी बोल रही हो। हाँ बोलो, हाँ बीच पे थोड़ी सी कट जाती थी। हाँ बोलो। हाँ अगर एक लेग टूट जाए तो वो उस लेग को वापस पा लेती है, उसको रीजनरेशन कहते हैं। अब जरा देखो, नेक्स्ट इज मैंने कहा एकिनोज। एकिनोज का मतलब कांटे, तो उसको क्या कहते हैं? एकिनोज। एक्टिनोडर्माटा। सर आपने नाम कैसे आ? एक्टिनोडर्माटा उसका भी लिखा है, उसी से याद हो गया। सीना। सर आप डेली रहते हैं। आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते 9 के बच्चों को पढ़ा गया। तो अब जरा देखो सर आपका तो डेली रिवीजन होता होगा। भाई, हमारा तो डेली रिवीजन होता है। इसके अलावा सर इसका कुछ है बस। क्या हम लोगों में पीछे एक कॉर्ड आता है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। उससे पहले एक ऐसा कुछ हो जिसमें स्पाइनल कॉर्ड से थोड़ा सा पहले प्रोटोकॉर्ड आता, दैट इज बाय बलेनो ग्लासेस। ये देखो प्रोटोकॉर्ड आता, ये भी दिखा दें आपको कि ये ठीक है। एक मछली भी दिखा दें, ये लगभग रोहू जैसी मिलती जुलती है। सर डॉग रोहू ऐसी होती है।
ऐसी होती है। ये रियो फिश है। कितनी गंदी है। एकदम फ्रेश होगी क्या? सही बात सर मुझे डॉग फिश रियो मुझे दिखाओ। लगता है इसका साइंस सर डॉग फिश दिखाओ ना सर। सारे बच्चे को इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट होगा तो फिर काम पूरा नहीं होगा। समझ में आया? अब जरा देखें, सर डॉग फिश नाम क्या? रुक जाओ अभी। आप रेड हियरिंग बहुत करते हैं। सर बात पानी में से आगे तो आ गया। ठीक है, क्लास के बाद मिलना कुछ। प्रोटोकार्डाटा बेलानो क्लासेस, सर ये क्या है? ये अब इस समय एक्सटिंक्ट हो चुकी है। होता क्या है ये? मतलब इसका वीडियो है लेकिन अब नहीं है। वीडियो दिखाया जा सकता है बट अभी क्या जरूरत है तो ये उसकी? रियल है? ये रियल के रेप्लिका है बेलानो क्लासेस। ये देखो। तो अब अगला क्या दिखाने जा रहे हैं आपको? ये नेक्स्ट कौन सा है बताइए? कि किंगडम है। अब किंगडम के बाद क्या आता है? देख लीजिए। कम्युनिकेशन। नहीं, जैसे बहुत सारे किंगडम होते हैं, तो किंगडम के बाद आता है पॉपुलेशन, फाइलम। ये सब में आपको क्या बताना? किंगडम ये एनिमल के इतने सारे फाइलम्स हैं। है। तो किंगडम क्या होंगे? 5 किंगडम है। कौन कौन से किंगडम है? मोनेरा। मोनेरा में कौन आता है? बोलो। बैक्टीरिया। कौन कौन से किंगडम है? बैक्टीरिया होलो। सब पाएंगे। सर वो कुछ गिर गया। वो ठीक है, सर तो वो पाइसेस वगैरह क्या है? अभी वो बताने ना, अभी तो वहाँ पहुँचे ही नहीं है। चलिए और क्या? किंगडम, फाइलम, क्लास, केपिकॉफ, क्लास, ऑर्डर, जेनरा, स्पीसीज। अभी तो आप ये भी देखो ना कि किंगडम कौन कौन से हैं। मोनेरा, मोनेरा में कौन आता है? बैक्टीरिया, क्या वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है? पैरामीशियम, यूग्लिना। ये कोई कुछ भी बोलेंगे, अब ये मिसगाइड करते हैं क्लास को। सर वो बैक्टीरिया। एक्चुअली सुनेंगे नहीं और मालूम भी नहीं है और अब बोलना है। देखो मोनेरा क्या बताऊं, मैं बोल रहा हूँ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, अच्छा। और ये सारे यूकैरियोटिक बताए जा रहे हैं। पैरामीशियम भी ले लो, उसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है। हाँ ये सब पढ़े लिखे लोग, इनको आप बच्चा नहीं दे सकते। तो नहीं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, तो कौन होता है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक? अमेबा मत बोलो, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया कैसा है बताइए? किंगडम पहला कौन सा है? मोनेरा। बैक्टीरिया देखा हुआ है कि नहीं? ये देखो, तेल होती है लोगों में। ये है, रह जाएगा। ऐसा होगा या आना बीना, आना बीना, या पानी में जमी हुई रेड ब्लू एल्गी काई। समझ में आया? नील हरित शैवाल। अगला देखो, पहला किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया समझ में आ गया। यस सर। दूसरा क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, अब बताओ। प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक। ये सब जानते हैं। यूकैरियोटिक। सर अब बोल सकता हूँ? बोलो। पैरामीशियम, यूग्लिना, कैलामेटोमोनास, मीशियम, यूग्लिना, क्या रहता है अंदर? कैलामेटोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, कैलामेटोमोनास, और बोलो। अमीबा, अमीबा। और ये- थर्ड क्या है? आप बताइए। फंगी। फंगी तीसरा किंगडम सर, है। कोई ये लोग फंगाई अपना भी- खाना नहीं बना पाते। क्या ये लोग बना पाते हैं? नहीं। सर ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करता है। ये लोग अपना, ये बस डेड एंड डिकेइंग पर जिंदा रहते हैं, और ये सेप्रोफाइटिक हैं। बोलो, बात समझ में आई? यस सर। और फंगी ये में सब मशरूम आएगा, ब्रेड माउल्ड आएगा, ब्रेड पे जो फंगस लग जाती है। तो सर इसमें भी तो बैक्टीरिया आ सकता और सर है। ये अर्थ क्लीनर होते हैं। सर इसमें बैक्टीरिया नहीं आएगा? हाँ सर। रेड माउथ यीस्ट। फंगी मल्टी सेलुलर है सर बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक। सर, तो बैक्टीरिया कैसे आ जाएगा फंगी में? मशरूम सर, खाते हो? सेप्रोट्रॉपिक में तो बैक्टीरिया में लिखा है। सेप्रोट्रॉपिक में फंगस उगते हैं। बैक्टीरिया नहीं एग्जाम। सर यीस्ट। बैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाते हैं। वो क्या है? ऑटोट्रोपिक है। ग्रीन है, दिखाया था कि नहीं? ग्रीन है, सेल वॉल है। सर ईस्ट। चलो, अच्छा चौथा क्या बताया? सर वो ब्रेड माउल्ड के बाद भाई yeast। ध्यान से सुनोगे तो ईस्ट भी लिख लेना। और प्लांट हुआ,
हाँ प्लांट में क्या होंगे बताइए? पीछे का फाइलम्स होंगे, 5 फाइलम, वो हम अलग से दिखाएंगे क्या आपको। होंगे 5 फाइलम, फाइलम फाइलम का मतलब जो बिल्कुल ऐसे जमीन में गुच्छे गुच्छे हो गया, ब्रायोफाइटा, जो अपने अनवांटेड प्लांट भी मतलब बिल्कुल उनमें रूट टूट ना हो, मॉसस नहीं होते जमीन पे उगाते हैं। हाँ। फिर उसके बाद क्या होगा, और ऊंची कैटेगरी के तो Unwanted, उसमें हाँ। टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, इस तरीके से ये सब आएंगे, ठीक है। ब्रायोफाइटा, थैलोफाइट, सुन लो पांचों बताओ, वीड आएगा। पांचों बताओ कौन कौन से बताओ, नहीं। सुनते ही नहीं हो। फिर इसीलिए बैड लर्निंग इज गुड लिसनिंग, है? मतलब बैड लिसनिंग समझ आई बात कि नहीं? बैड लिसनिंग इज गुड लर्निंग। बैड लिसनिंग आप अगर सुनो नहीं ना, यही सबसे अच्छी लर्निंग है, क्योंकि जिसका दिमाग खाली है वही सबसे कीमती है। खाली दिमाग बहुत महंगा बिकता है, बाकी लोगों के दिमाग में तो भूसा बना है, तुम्हारा खाली बहुत कीमती बिकेगा। अब सुनो जरा, 5 कौन कौन से मैंने बता दिए, बता दो तो फिर क्या पूछ रहे हैं? हाँ बताया हमने, कौन कौन से 5 फाइलम है? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। ब्रायोफाइटा, जमीन में लच्छे उगाए, थैलोफाइटा, उससे थोड़े ऊंचे ऊंचे उगे, फिर एक फर्न, फर्न उसमें क्या होते हैं, पत्तियां पत्तियां होती हैं, फूल नहीं होते हैं, फर्न होते हैं ना, फर्न या 5 स्टार होटल है, हाँ। फर्न्स होते हैं। फिर अच्छा। उसके बाद ऐसे जिनमें कोकोनट उगता हो, तो उसमें क्या होते हैं, नेकेड सीड्स, कोकोनट के सिर्फ या फिर कोई भी फ्रूट्स ना फ्रूट, फ्लावर ना हो, फ्रूट हो, जो सीड है वही खा लिया जाए, सीड ही खा लिया, सीड होंगे लेकिन फ्रूट नहीं होंगे, उसको कहते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब नेकेड, स्पर्म का मतलब सीड, और फिर एंजियोस, ढके हुए फल, उनके सीड उससे पल्प सर, से जैसे ढके। पानी- समझ नहीं बात? तो अभी हम लोग प्लांट में आगे पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें, वो 5 तरीके की शाखाएं, लेकिन अब ये क्या हुआ उसके बाद बताओ, एनिमल है, नेक्स्ट क्या है, एनिमल। अच्छा आपने एक इनोडर्माटा बताया, कोई मुझे बता सकता है कि इसका अगला वाला क्या था? Correct. क्या लिखा है? प्रोटोकार्डाटा। ये सिर्फ शिवम ने ठीक बताया, और लोग तो न जाने क्या क्या बोल रहे थे। तो प्रोटोकार्डाटा में इन्होंने क्या बताया, बलैनो ग्लासेस, ओलैनो ग्लासेस। ओलैनो ग्लासेस एक बार दिखा दो, क्योंकि सब कुछ दिखाया है आपको, ऐसा तो कोई नहीं जो बच गया। क्या है बोलानो ग्लासेस ग्लासेस, हाँ ये दिखा देता हूँ कि कैसे डाइसेक्ट होगा। अब ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, फिर भी मैं दिखा हाँ सर अब ये है ये है प्लास्टिक का, लेकिन जब हुआ करता था तब कैसा था? नहीं ये सब हम नाम बोलेनो ग्लासेस। ये देखो, सो ये रखा हुआ है इसमें, अब आप देख लो। सर ये कनेक्ट कर दो ना। अच्छा ये लो, वाटर इनको क्लियर में दिख रहा है। ये है बोलेनो ग्लासेस। सर ये कब तक मिलेगा इसके पास है ये ये मतलब 30 साल पहले लग गए। 30 साल तक बाद में 30 साल पहले ये पानी में पड़े हुए हैं, ये थोड़ा बल्कि खाने स्पेसिन पीने है, की बात ये मरे हुए हैं। आवाज क्या है जिंदा मरे हुए हैं, फॉर्मेलिन में रखते हुए। सही है, सर जिंदा बड़ी चीज है ना। और अंतिम बताओ कौन सा है, लास्ट वाला। अब हम क्या पढ़ेंगे, दैट इज कॉर्डाटा। सर को क्या लिखा है प्रोटोकार्डाटा। ये देखो इसमें रखा हुआ बोलेनो ग्लासेस, 10वीं है। ये क्या बोल रहे हैं सर बोला बोलेनो ग्लासेस, ठीक है। तो ये यही लंबा सा होता है जैसे उसमें दिखाया। अच्छा इनमें क्या होता है, बहुत ये होती है, जैसे एक होती बोन और दूसरी कार्टिलेज होती है, तो इनमें कार्टिलेज थी, बोन नहीं थी ना। कॉर्डाटा का मतलब क्या, बोन, बोनी स्ट्रक्चर, जिनमें बैक बोन हो, नोटोकॉर्ड हो, और लेकिन एक प्रोटोकॉर्डाटा के बाद क्या आएगा, कॉर्डाटा। हम लोग सब कॉर्डाटा,
तो प्रोटोकॉर्डाटा मतलब कॉर्डाटा के पहले हाँ, प्रोटो का मतलब पहले हुआ कि नहीं, और फिर क्या हुआ बताइए, कॉर्डा। कॉर्ड डाटा। तो ये सारा 9th में था। हाँ, ये जानना जरूरी है क्योंकि फिर इसके बाद हम लोग रिप्रोडक्शन में अच्छा कर हाँ, पाएंगे। बुक हटा मुझे। कॉर्ड डाटा, और कॉर्ड डाटा के 5 टाइप कौन कौन से हैं बताओ। सर पीसेस, बहुत अच्छा, और बोलो। सर किसके किसके सही बता लेंगे बिल्कुल। कॉर्ड डाटा के 5 कौन कौन से हैं? पीसेस, एलिगेंट्स, मैमल्स। ये मार्कर हटा दें। सर आपने प्लांट और एनिमल में एग्जांपल नहीं लिखा है किंगडम्स में। प्लांट के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे प्लांट के अंदर कितने बता रहे हैं? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रोंकी, रायो फाइटा, ये इसके फाइलम है। फिर क्या होता है? हेलो फाइटा, फिर क्या होता है? फाइटा, टेरिडो फाइटा, और फिर जिम्नो, जिम्नो स्पर्म, एमजीओज और एनजीओ एनजीओ हाँ स्पर्म। जो ब्रायोफाइटा जो पत्थर में उगे हुए गुच्छे, पत्थर में भी हरी हरी घास आ जाती है कि नहीं? किसके प्लांट्स के प्लांट के, वो जिसमें मॉस आता है। मॉस का मतलब होता है पत्थर में उगे हुए गुच्छे। हाँ सर, जो स्लिपरी होता और एक होते इतने बड़े बड़े होंगे, लगेगा इसमें हाँ इसमें पत्तियां हैं और इसमें क्या होगा, रूट है। रूट नहीं होता, फ्यूनेरिया। तो फ्यूनेरिया थैलोफाइटा, मतलब उसमें सेगमेंटेड बॉडी डिजाइन होती है। रूट वेल डेवलप्ड नहीं है, स्टेम वेल डेवलप्ड नहीं है। लगेगा कि है, ऐसा लगेगा उसमें प्लांट के पार्ट्स हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। फिर तीसरे में जाइलम एंड फ्लोएम भी रहेगा। इनमें तक नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे हैं। इनमें क्या रहेगा? जाइलम फ्लोएम रहेगा, लेकिन नो सीड। कोई सीड रहेगा? नो सीड। और बट जाइलम फ्लोएम है। रहेगा। मॉस मतलब मॉस का मतलब जमीन में उगे हुए Stone. छोटे छोटे गुच्छे, इतने बड़े बड़े। अफ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया में ऐसा रहेगा कि 2 पत्ती रहेगी और ये बस, लेकिन ये न ये रूट है न ये लीफ है, बस वो दिखने में लगेगा। नॉट ए डिफरेंशिएटेड रूट एंड शूट। समझ में? ये क्या है? फ्यूनेरिया। 9th की बुक होगी तो देख फिर लेना। थर्ड में क्या लिखा है? पिट्रीडोफाइटा। फ्लोएम सर प्रेजेंट यहाँ पे होता इसके है। एग्जांपल्स दिखा। देखो फर्न, इसका क्या एग्जांपल है? और जिम्नोस्पर्म में कोकोनट आएगा। हाँ। सीडियम खाया जाते हैं, नो फ्लावर बट एग्जांपल है सर। फॉर्म किसका है? फर्न। हाँ। फर्न होता है किसका जिसमें सिर्फ example है? पत्तियां पत्तियां हो, ऐसे पेड़ देखें हाँ। फूल कभी ना उगते हो। तो फर्न है टेरिडोफाइटा। और थर्ड फिर वाले का हाँ, और चौथा कौन सा है? जिम्नोस। नेकेड सीड्स, यानी कोकोनट होता है। कोकोनट उसमें कभी फ्लावर देखे कोकोनट में? नहीं। और 5वां क्या है? अच्छा, जैसे कोकोनट के अंदर रोज, एक मैंगो, फ्लावर्ड प्लांट्स। कॉर्डाटा के क्या थे? स्पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स। बोलो। कॉर्डाटा के क्या थे? स्पाइसेस। अब हम कॉर्ड डाटा पे आए। अब समझ में आ गया एनिमल में? Spices. ये एनिमल के जो हम देख रहे हैं, पीसेस था। भाई आप ये देखो, एनिमल में क्या होता है कि फाइलम। एनिमल में क्या है? ये सारे ऑल फाइलम्स। सर फाइलम एक बार फिर से बताओ। देखो, कभी कभी सबसे पहले किंगडम होता है। किंगडम, और किंगडम के नीचे क्या होता है? फाइलम या डिवीजन। तो डिवीजन किस में है? प्लांट में। प्लांट में हमने क्या दिखाया? डिवीजन। अच्छा, अब बताओ ये प्लांट में हुआ, और एनिमल में क्या होता है? डिवीजन। बोलो। फाइलम लिखा है? यस सर। हाँ पी लिखा हो तो मतलब फाइलम लिखा हो तो प्लांट का मत मानना। पी एनिमल के लिए और डी प्लांट के लिए। तो के पी कॉफ। अब क्या है? कॉफ। ये जो 5 बता रही है वो क्लास है। ये पिसेस और ये सब जो बता रही ना, हाँ तो किंगडम, फाइलम, एनिमल। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। एक से दूसरी ब्रांच, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी चलती चली जाएगी, तभी तो हम तक पहुंचेंगे। हम लोग स्पीसीज हैं। तो अभी क्या बताया? तीसरा कौन सा हुआ? क्लास, फिर ऑर्डर ऑर्डर, फैमिली, फिर फैमिली, स्पीसीज जीनस।
जीनस जीन्स बोल सकते हैं नहीं, स्पीसीज। सर वो क्या था पाइसेस है अब समझ आया? अभी ये जो क्या बता रही कोडाटा की सब क्लास देखो, क्लास क्लास के आगे भी हम किसी दिन बता देंगे क्योंकि रिप्रोडक्शन में जाने में हमें जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा आपको जानकारी दे रहे हैं कि मालूम सर हो। वो क्लास के पास क्लास कौन कौन सी है बताइए? पीसेस एंड पाइसेस एमपी दे रहता है फिशेस को क्या फिश कहते हैं? हाँ फिर क्या है? मैमल्स नहीं एम्फीबियंस वेबसाइट्स ना पानी में जब खाने के लिए झगड़ा होने लगा, उन्होंने निकाल भेजा बाहर भागो, उन्होंने कहा अंडे तो देने दो। तो जो अंदर भी रहे और बाहर भी रहे उनको कहते हैं मेंढक। सर क्रोकोडाइल वो तो बात सही है। फिर उनको बोला, थोड़े दिन तक उन्होंने अंडे दिए, फिर उन्होंने कहा नहीं अब अंडे भी नहीं देने देंगे, बाहर सरकते हुए भाग जाओ। तो वो क्या कह रहा है? रेप्टिलिया, सर रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स चलो रेप्टाइल लिख लो। सर जैसे डायनासोर हाँ, रेप्टाइल लिजर्ड होती है कुछ। अब जब जमीन पे झगड़ा होने लगा, पूरो तुम भाई जमीन में झगड़ा होने लगा कि उनके अंडे कोई न खा ले, फिश तो उन्होंने क्या किया अपने Birds. बच्चों को जब पहले उड़ने लगे, चलो यहाँ से नहीं उड़ो, तो एविस बने। जमीन में झगड़ा, इस तरीके से विकास हुआ है। ये एवोल्यूशन चैप्टर में हमें पढ़ना चाहिए था लेकिन वो भी हटा दिया गया है। सर इंटरेस्टिंग है एविस, एविस का मतलब पक्षी। बर्ड सर इन सबका नाम इतना मुश्किल क्यों भाई आप एविस देखिए ना। सेकंड और अगला क्या बताइए? मैमल्स। लेजर्ड जैसे हम सब लोग गुफाओं में रहने लगे और अपने बच्चों को जन्म देने लगे। बोले जब तक जन्म नहीं होगा तब तक हमारे अंदर ही पलो। हम तुम्हें कहाँ देखते रहेंगे? वहाँ खाना लेने जाएंगे, अगला आके खा जाएगा तुमको, है कि नहीं? अंडों की कब तक रखवाली करेंगे? कोई ना कोई सांप आके खा लेता था उनके अंडों में, उनका हम कहीं नहीं रखेंगे। That is the baby is parturited from my womb. हमारे पेट से निकलेगा सीधा बच्चा। वो भी फीमेल्स तो सभी में फीमेल ही तो जन्म दे रही, क्या मेल दे रखा है? फीमेल तो नहीं सर लेकिन अर्थ फॉर्म से ही मेल फीमेल, अर्थ फॉर्म के आगे मेल फीमेल। देखते ही सर आपने बोला ना कि वो मेल भी फीमेल बन जाता है इसके आगे मेल फीमेल होता है, इसके पहले नहीं होता। इसके पहले जेंडर नहीं है, इसके आगे जेंडर। धीरे धीरे उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, मतलब और एडवांस्ड। बात समझ में आई कि नहीं? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या मैमल्स हो गए, तो ये सब अब हम जब रिप्रोडक्शन देखेंगे तो पता चल जाएगा। समझ में आया? अच्छा, लेकिन फिर भी हमारा ये क्वेश्चन अधूरा रह गया जो अगली क्लास में पूरा होगा। सर एक चीज बताइएगा, वो क्या लिखा है हाँ? टेपवर्म के बगल में नीमेटा, नीमाटोडा और उसका एग्जांपल क्या है? एस्केरिस दिखाया, कहाँ गया? ये ये यही है। सर ये सब तो कुछ नहीं टेस्ट में आएगा ना, ये सर सब तो देखिए, टेस्ट में सर मैं 9th में इतना कुछ तो बहुत कुछ मैंने बहुत अच्छे चक्कर छोड़ दिया। सर ये नहीं आएगा ना? 11th 12th के जो बच्चे बायो पढ़ेंगे वो स्ट्रगल करेंगे। सर ये भेज दीजिएगा ना? हाँ भेज देंगे। सर अभी भेज दीजिएगा प्लीज, देखा ही नहीं। फिर बहुत इंटरेस्टिंग हाँ भेज सर नाम पर इतने मुश्किल डाटा ना पहले